यस यस। तो कल के होमवर्क को लेके या कोई शेयर करना सोच रहा, यू वर सेइंग समथिंग, गो ऑन। हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि जब से हमने रीडिंग चालू किया है ये नए बुक का, हाँ, और जो आई एम सॉरी सुचित्रा, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज? मैंने म्यूट ऑल यस, किया। हाँ, हाँ हाँ बोलो हाँ, बोलो। रीडिंग स्टार्ट करने के बाद ये नया बुक, हाँ। उसके बाद से हम रोज जो भी रीड कर रहे हैं उसी टाइम हम्म जो भी एफर्मेशन आ रहे हैं उसके बारे में लेकर हम्म पूरी जो घटनाएं घटी है, या मुझे किससे बोलना है या किससे माफी मांगनी या किससे कुछ भी करना है, हम्म। इतना 1.5 घंटे में इतना सामने आ जाता है, और उसी टाइम मेरा सब उनके साथ बात हो जाती है, सब उधर के उधर ही, ना बाद में क्लियर। मुझे बोलने की जरूरत है, उसी टाइम क्लियर हो जाता है। वंडरफुल ये वंडरफुल। इतनी अच्छी बात हो रही है ना कि बस। यस, कि पढ़ते और मैं एक पढ़ते बात, ही साफ सफाई हो रही है साफ, साथ हाँ में। हो रही है, हाँ। बिल्कुल और कर। और एक बात कहना चाहती थी मैं, वेनेसडे को हमने शुरू किया ना, जी फर्स्ट जी। थर्सडे को जब हमारा रीडिंग हो गया ना, उसके बाद मेरा ना जो अहमदाबाद में जो ये हो गया था ना, मैराथन हो गया था 26 नवंबर को, हम्म उसमें मेरा सेकंड रैंक आया था, और उसका जो मेरा प्राइज मनी अटका हुआ था, अभी 3 महीने हो गए। हम्म। तो थर्सडे को मैंने रीडिंग खत्म होने के बाद एफर्मेशन लिया कि मेरा मनी जो अटका हुआ है वो मुझे वापस आ आना जाए। चाहिए बैंक में। हाँ, राइट। रात को 8 बजे वो मनी बैंक में जमा हो गया। ये फैंटास्टिक तो मैं फैंटास्टिक। इसमें एक ही बार मैंने बोला बस, उसके बाद ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं। जरूरत नहीं लेकिन पड़ी। जो भी बोला मैंने इतने मन से और इतना पूरे कन्विक्शन अच्छी के पूरे, साथ। हाँ साथ, हाँ, पूरे विश्वास तो के साथ अगर विश्वास बोलोगे। के साथ, तो मैंने अभी बेला तो देख मेरा, देख बेला, ये और एक एग्जांपल हम्म, है ना, इंस्टेंट भी हमको रिजल्ट मिल सकते हैं, मिल बस सकता है। कितने वही मैं विश्वास के बोल साथ। रही हूँ कि वेनसडे से रीडिंग किया ना, तो तभी से मुझे पूरा एसिडिटी स्टार्ट हुआ। करेक्ट। और वेनसडे थर्सडे से, क्योंकि मैं एफर्मेशन भी 3 बार पढ़ने लगी। राइट। ते अपना क्यों हो रहा है, वाई शुड, वाई कुड नॉट, ये जो क्वेश्चंस मैं अपने आप से पूछ रही थी। हम्म। तो उसी वक्त, क्योंकि तब तक उसके पहले मैं रात को जो भी तीखा खट्टा मीठा जो भी मिलता था, वो बने भावे मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है करके खा रही थी। पर हम्म। एक्चुअली वो मुझे वो नुकसान कर दर्द रहा नहीं था। दे रहा था। हम्म हाँ। और हम्म। फिर वेडनेसडे से मुझे ये एसिडिटी एसिडिटी स्टार्ट हो होगी। गई। वो फिर मुझे इमीडिएटली ध्यान में आया राइट। कि समथिंग इज रॉन्ग, आई शुड स्टॉप दिस। हम्म। ऐसा देखा हमारा बॉडी कैसे इमीडिएट। मैसेजेस देता है हमको। हाँ, और हमें लगता है कि शरीर के साथ क्या बात करना, शरीर तो उसके साथ, मतलब शरीर के साथ बात करना, ये हमारे लिए एक नॉवेल आइडिया है, एक फॉरेन चीज है। ऑफ कोर्स जो लोग मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े उनके लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग बॉडी कम्युनिकेटिंग विद द बॉडी, कनेक्टिंग टू द बॉडी मेडिटेशन हम बहुत बार करते हैं जब हम शरीर को ध्यान देते हैं। राइट। वंडरफुल। यस, एनीबडी एल्स हु वांट टू से समथिंग अबाउट द होमवर्क? किसी ने कोई सेंटेंस लिखा हो और समझा या ना समझा हो? मैम, ये जी। मैं मम। एक दो सेंटेंस लिखी थी, लेकिन मुझे वो ध्यान में आया। मैं जैसे जैसे पहले योगा ज्वाइन करने से पहले हम लोग बहके हुए, मतलब कुछ भी हमारे ऊपर खुद का ये नहीं था। जैसे जब से योगा हमने स्टार्ट किया और रीड, हम्म स्पेशली जब से रीडिंग स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। हम्म। तब से यस। सच में मैं बोलती हूँ, तब से मुझे कुछ भी मैं करती हूँ तो मैं मन से करती हूँ, और वो सबने अच्छा बोला तो मैं और करने का एनहांस हो जाता है हो मेरा जाता काम। है। इसलिए मैं नोटिस करी, इसलिए मैं वो सेंटेंस लिखी ना। मैं एक्चुअली ये बुक बुक में जो दिया, मैं थोड़ा थोड़ा करते आ रही हूँ। हाँ। चेंज चेंज यस होता रहा पहले, यस। मतलब आई शुड स्टॉप ओवर थिंकिंग इन द सेंस में मेरे भाई बहन बच्चे उनके हम्म बारे ज्यादा सोचती थी। जब हम्म से रीडिंग वगैरह होने लगा, मैं उनको कृष्ण के जैसे बोल देती हूँ। हम्म। मुझे ऐसा लगता है, आपको जो अच्छा ठीक लगे लगे वो आप। करो। हम्म ऐसे ऐसे 2-3 टाइप का ये किया, तो फिर मुझे ये बुक है ना, हम हम्म। हर बार बोलते हैं, हम जो बुक हमारे हाथ में
आता है, वो आने का एक पर्पस रहता है। रहते हैं। वैसे मतलब हम जो कर रहे, खुद पे काम कर रहे हैं, उसका वैलिडेशन ये बुक से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल, यस ममता। और चेंज कुछ जो चीजें हम तीव्रता से जान चाहते हैं वो तीव्र में चेंज होता है, जो सौम्य है वो सौम्य में चेंज होता है। हाँ, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यस Ma'am, यस like this book is in my hand since past 8 years now, and राइट। it's always there. ऐसा कभी अंदर जाता ही नहीं. It's always there in front of my mind. I always keep reaching to the book. राइट। So now I was thinking, like I don't know how many times I would have gone through this book, and like just not gone through that. I tried to imply whatever is given. तो अभी मैं सोच रही हूँ I should तो कुछ है ही नहीं. शाबाश, वेरी There is गुड। nothing I should. तो मैं सोच रही, मैं वो सोच रही, मैंने कहा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मेरे पास तो anything I should. Is there something really? So there is nothing that I should do this or Why do you think this has come to you? Why do you think this thought has come to you कि I should जैसा कुछ है नहीं? You know, when you say I should, it keeps you in that should का mode. It's should, ये शब्द दर्शाता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, हाँ, तो वो गलती में हमें रखता है ताकि हम उसे सुधारें। अगर तुम चाहो, अगर तुम्हारा एफर्मेशन है मेरी गलतियां सुधरनी चाहिए, तो आप हर वक्त गलतियों में रहोगे ताकि आप उसे सुधारो। ओके, यू कीप द बुक फॉर यूज, you will keep using the book. When will you use the book? When you have small little problems, right? Once and for all, अगर उसका clearing हो जाता है, I don't need this anymore. That will put you even in a better state, and a better state of consciousness. I should be using this book rarely. Yeah, I just use this book now, like off late. Only I like reading those affirmations. Affirmations, Chapter yes. के starting में, and जी, जी, जी. I like to read that. हाँ. That's Just fine. I read those affirmations. That's fine. Now That's I fine. don't reach for any help to Right. for the Right. book. Right. Right. तो I should ऐसा कुछ नहीं है अभी. Right. Right. बिल्कुल. So, yes. So for affirmations, definitely. Yeah, it's just This book is affirmations. but I- wonderful. Yes. बिल्कुल बिल्कुल. Yes, गीता जी, बोलो बोलो. अनम्यूट करून बोला, तुम्ही म्यूट वर आहात. आणि सुजाता भदाने, आय वॉन्ट यू टू स्पीक नेक्स्ट. या. माझ्या डोक्यातला हा नेहमी प्रश्न होता जेव्हा हे आपलं बुक स्टार्ट केलं आपण, की आपल्या हिलिंग साठी आपण समोरच्याला माफ करायचं, करेक्ट? राईट. पण तो समोरचा रिपीटेडली इफ इज डुईंग दॅट मिस्टेक, की त्याला माहिती आहे की बाबा शी इज गोइंग टू फॉरगिव्ह एव्हरीथिंग जस्ट फॉर हरसेल्फ, की बाबा चला आता हिला एक आठवड्यात शी फॉरगिव्हज मी. राईट. इफ ही स्टार्ट्स कंटिन्यूज डुईंग ऑल दिस, तर मग आपण कसं, कारण ते आपल्याला आफ्टर अ वीक और आफ्टर 15 days अगेन ते आपल्याला आपण त्या ह्याच्यात आलो की आपल्याला ते टोचतच राहणार आहे. तो बरोबर आहे. प्रोसेस होणारच नाही. मग काय उत्तर मिळालं? अच्छा, यू आस्किंग. ओके. और शुड वी टीच देम अ लेसन और समथिंग असं? येस. सबसे पहली बात ना, हिंदी मध्ये मैं उत्तर दिलं तर चालेल ना गीता? ओके. सबसे तो गीता जी पूछ रही है कि सामने वाला हमको सताते रहता है और हम उनको माफ करते रहते हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, हमने माफी करनी चाहिए, इसलिए हम माफ करते रहते. तो क्या माफ करना बंद करना है और एक ही लेसन समझा देना है क्या उनको? मैं है ना ये कहूंगी आपसे गीता जी, पहली बात, ये व्यक्ति इस तरह का व्यवहार या ये वाला अनुभव बार बार मेरे जिंदगी में क्यों आ रहा है? अगर आप उसको सामने और एक फटकार के, उसको डांट के या जो भी कुछ एक्शन लेना है वो लेके या उससे नाता तोड़ के या किसी भी तरह से उसको रोक दोगी, आई प्रॉमिस यू कोई और व्यक्ति आएगा दोस्त के रूप में या कोई और रूप में जो बिल्कुल तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा. बेसिक क्वेश्चन ये है कि ये अनुभव मेरे साथ क्यों आ रहा है, ये इंसिडेंट बार 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 मेरे साथ क्यों हो रहा है.
मैंने इसमें से क्या सीखने की, क्या समझने की जरूरत है। तो वो जो सेंटेंस लुइस हे ने भी बताया था, द पर्सन whom you need to punish is the one actually whom you need to forgive the most। जिसकी तरफ हमें द्वेष है, जिसकी तरफ हमें गुस्सा है, जिसकी तरफ हमें जहां से हमें तकलीफ महसूस होती है, उसको सबसे अधिक आपके क्षमा की जरूरत है। अब क्षमा कैसे करोगे, ये सवाल आता है। ऑलराइट, कि मैं क्या, ओके ओके तुमने ये किया, वेरी गुड, आई फॉरगिव यू। फिर जैसे गीता जी बोल रही है, 1 हफ्ते के बाद दोबारा वो आएगा, फिर तकलीफ देगा, फिर मैं बोलूंगी आई फॉरगिव यू। नहीं, इससे नहीं होगा। एक ही चीज से होता है, दिल से उनको माफ करना है, दिल से। उसके लिए उनको कंटिन्यूअसली अपने मन से लव एनर्जी भेजना है। ड्रॉ द लव सर्कल्स अराउंड देम, सेंड देम लव ऑल द टाइम। अगर वो इस तरह से व्यवहार करता है तो उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, वो कोई ना कोई मुसीबत में है। उसने, उसके पिताजी ने, या उनके साथ ऐसा ही हुआ था, या भाई ने, या वॉटेवर। तो बॉस उनके साथ ऐसा करता है, वो तुम्हारे साथ ऐसा करता है। सो इट इज ऑलवेज अ लिंक। ऑलराइट, सो समवेयर वो दैट लिंक नीड्स टू बी कट ऑफ। ऑलराइट, सो मैं गीता जी आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप 1 हफ्ते तक उनको अपने एक लव सर्कल उनको इमेजिन कीजिए, स्पेशली रात को जस्ट सोने जा रहे हैं तभी, या सुबह उठते ही उनको इमेजिन कीजिए अपने बंद आंखों के पीछे माइंड में, और उनके अराउंड लव सर्कल ड्रॉ कीजिए, और इमेजिन करो कि आप बहुत सारा प्यार आपके दिल में नहीं समा रहा, वो उतना बह रहा है, वो प्यार आप उसको दे रहे हो। जो भी कुछ उनकी तकलीफ है, वो तकलीफ खत्म होने के लिए आप उनको प्यार दे रहे हो। और जब वो प्यार का एहसास उनको होगा, तो वो आपके साथ ये व्यवहार बंद कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि इंटरवल्स पे, लाइक 1 हफ्ते के फॉर एग्जांपल इंटरवल्स पे वो बार बार आते रहते, सो कीप डूइंग इट एंड दे विल स्टॉप कमिंग विथ टू डू दैट टू यू। और मैं कहूंगी, मेरी बात पे विश्वास मत रखो, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ये करके देखो। एक्सपेरिमेंट फॉर 7 days, 21 days, 40 days। ये इसको मंडला कहते हैं। कोई भी एनर्जी वर्क में एनर्जी को चेंज करने को एक जो टाइम पीरियड होता है ना, वो ये 7 days, 21 days, 40 days इसका मंडला होता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, 7 days का इंटेंशन करो, हो गया वेल एंड गुड। अगर रिपीट हुआ तो 21 days का इंटेंशन करो, और उनको लव एनर्जी सुबह शाम भेजते रहो। देखो, ऐसे व्यक्ति जो हमें सताते हैं, जब जब हमें उनकी याद आती है, वो शायद ऑफिस गए हैं, अगर आपके करीबी व्यक्ति है तो, या किसी और घर में रह रहे, और आपके दिमाग में वो जब आते हैं, तब क्या होता है, हमारे दिमाग में कंप्लेन लिस्ट चालू हो जाती है कि क्या इन्होंने ऐसा ही करना चाहिए, करते रहेंगे क्या, ये क्यों मुझे सताते हैं, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, मैं तो सब स्पिरिचुअल हूँ, मैं कितना अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी ये मुझे सता रहे हैं। अब ये आरती मैम ने बोला है, अब ये करके देखती हूँ, पता नहीं काम करेगा भी या नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने बोला है तो मैं एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। एंडलेस अगले 5 मिनट तक तुम सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो। ये सोचना बंद करो। हर क्षण, हर बार जब वो व्यक्ति तुम्हारे दिमाग में आता है, बस कोई भी विजुअलाइजेशन ले लो, आपके दिल से जैसे कि लव निकल रहा है और उन तक पहुंच रहा है, या तो भगवान से निकल रहा है उन तक पहुंच रहा है, कुछ भी इमेजिन करो, लेकिन सराउंड देम विथ लव एनर्जी। लेट दैट लव कम फ्रॉम यू। ये आप करके देखो। अब हमको ये किताब पढ़ने को तो शायद 21 दिन लगने ही वाले हैं। अगर कुछ चेंज आए तो जरूर हमारे साथ शेयर करना। ये है ना, देखो क्या होता है, अभी आप लोग सब बहुत सजग हो, आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हो, योगा टीचर्स बहुत सारे हैं, शिव योग वाले बहुत सारे हैं, तो मैं जो बात कर रही हूँ ना, ये आप स्वीकार करते हो। अगर कोई ऐसा है जिसको जिसको ये अभ्यास से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्ति को फिर हम होपोनोपोनो दे देते हैं, हाँ, बिकॉज ये बात उनके पल्ले नहीं पड़ेगी।
वो बोलेंगे एनर्जी वो क्या होता है, और उनको एनर्जी वर्क करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उससे अच्छा है फिर एफर्मेशन दे देते हैं, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। हाँ, ये एफर्मेशन हम देते हैं। तो वो एफर्मेशन माइंड को, क्योंकि माइंड जो है ना, जो लोग माइंड ऑपरेटिव है, हम लोग एनर्जी पे ऑपरेट करते हैं। ये कुछ कुछ नए लोग होते हैं, ये लोग माइंड पे ऑपरेट करते हैं, तो माइंड में वर्ड्स और थॉट्स को ऑल्टर करना पड़ता है। ऑलराइट। तो मैं, या तो आप होपोनोपोनो भी उनके लिए कर सकती हो, बट एनर्जी वर्क करो या होपोनोपोनो करो, या आप शब्द से करो या दिल से प्यार भेजो, आप कर क्या रहे हो, उनके बारे में नकारात्मक बातें जो तुम्हारे दिमाग से गुजरती है उसको रोक रहे हो। यू आर स्टॉपिंग ऑल द थॉट प्रोसेसेस दैट आर नेगेटिव। बिकॉज अगर मैं सोच रही हूँ कैसा आदमी है यार, हर बार मुझे सताते रहता है, मैंने तो कितनी बार मैं इसको माफ करूं वगैरह वगैरह, जब मेरे दिमाग में चल रहा है, तब दिल में क्या हो रहा है, वही बातें, वही नकारात्मकता हमें शरीर में महसूस हो रही है, एंड हमारी एनर्जी उससे ही बनी रही है, और हमारा ऑरा भी उससे ही बना रहता है, और वही हम रिफ्लेक्ट करते रहते हैं अगेन एंड अगेन, लाइक अ मिरर वी कीप प्रोजेक्टिंग अगेन एंड अगेन द सेम थिंग, because the thoughts are not changing, because the feeling is also not changing, because of the thoughts the feeling is also not changing, right? गीता जी, आपको मेरी बात ध्यान में आ रही है, पटतंय का? हा, करून बघा, हा, आणि मग आम्हाला खरंच नक्की कळवा. येस मैम येस शैलजा. लाइक माफी करना, लाइक हिंदी में ही बोलती हूँ, हाँ जी. माफी माफ करना तो है, हाँ करेक्ट है, हाँ. पर मुझे ऐसे लगता है जो मेरे लिए काम किया, तो अगर कोई तकलीफ दे रहा है मुझको, तो कभी तो इस लाइफ टाइम में या पहले लाइफ टाइम मेरे से कुछ गया होगा, तभी तो वो मेरे को तकलीफ। तो मुझे ऐसे लगता है कि माफ करने से पहले माफी यस विजया. मन से माफी मांगना भी इम्पोर्टेंट है जी. इम्पोर्टेंट है, राइट? ऑलराइट, तो अब शैलजा ये बोल रही है तो मैं आपको होपोनोपोनो समझा ही दूं, हाँ क्विकली मैं समझा देती हूँ। होपोनोपोनो में हम लोग 4 सेंटेंसेस बोलते हैं। अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे होपोनोपोनो देखोगे तो उसमें ऐसे लिखा होता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके। अब इसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव किया, क्योंकि मैं दो ईगो तो हमारा, हम सबका ईगो आइडेंटिटी है। आई एम सॉरी मुझे कबूल है, फिर से आई फॉरगिव यू, अरे प्लीज फॉरगिव मी मैं क्यों बोलूं, आपने मुझे दर्द दिया है, तो मैंने इसको थोड़ा सा बदल दिया है और उसको इस तरह से बनाया है। पहला हम कहते हैं आई एम सॉरी, जैसे शैलजा ने कहा, पहले कभी तो भी मेरे हाथ से आपको दुख दिया गया होगा, इसलिए अब आप मुझे वो दुख दे रहे हो, वरना क्यों हमें कोई सताने आएगा। अगर हमने किसी को कुछ दिया नहीं है तो वो वापस हमारे पास क्यों आएगा। लाइक लुइस हे सेज, यू नो वॉट एवर यू गिव आउट इट कम्स बैक टू यू। तो ये क्यों वापस, तो मैंने जो भी जाने अनजाने में जो भी तुम्हें तकलीफ दी होगी, इस जन्म में, गए जन्म में, कभी भी जो भी कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया होगा, तो उसके लिए आई एम सॉरी। उसके बाद हम सेकेंड सेंटेंस बोलते हैं आई फॉरगिव यू। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तकलीफ तुम नहीं दे रहे हो, अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, अरे मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करती भी हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो, ये सत्य हकीकत है। तो पर फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। सो सेकेंड सेंटेंस बिकम्स आई फॉरगिव यू। फर्स्ट आई एम सॉरी, सेकेंड इज आई फॉरगिव यू। थर्ड हम कहते हैं थैंक यू। अब थैंक यू क्यों कहने लगे? अगर तुम मुझे तकलीफ नहीं देते, अगर ये सब चीजें नहीं होती, अगर बार बार ये मेरे अनुभव में नहीं आता, तो मैंने इसको ध्यान नहीं, अभी जो मैंने समझा कि बॉडी के पेन को थैंक यू बोलो, तो वो पेन को थैंक यू क्यों बोलो? क्योंकि उसने तुम्हारा ध्यान उधर लिया है। तो वो कर्म जो भी से बंधे हो, उसमें से तुम छूटने वाले हो, और इस चीज के लिए हम उस अनुभव के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी सजगता बढ़ाने के लिए, टू ब्रिंग अवर अटेंशन, टू रेज अवर कॉन्शियसनेस, टू रेज अवर अवेयरनेस, वी आर सेइंग थैंक यू। एंड लास्ट सेंटेंस आई लव यू के बदले में आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। आप जैसे हो, मैं आपका एग्जैक्टली वैसे ही स्वीकार करती हूँ, अब जैसे भी हो। और ये स्वीकार है ना, हम यहाँ पे हमारे ईगो को बिल्कुल हटा देते हैं।
जो भी है, जैसा भी है, आप जैसे भी हो, आपको बिना जज किए मैं आपका स्वीकार करती हूँ। और अगर ये बात आप अपने पति या पत्नी या बच्चे या एकदम नजदीक के किसी के लिए कह रहे हो, तो 5वां सेंटेंस अगर अपने आप दिल में आता है तो आई लव यू ये बोल सकते हो, वरना ये 4 सेंटेंस पे टिके रहो। कब कब बोलना है? जस्ट सोने से पहले, जस्ट उठते ही, और जब जब दिन भर में जब जब वो तुम्हारे दिमाग में आते हैं, तब तक मन ही मन में इसको रिपीट करना है। आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। यस, सॉरी। अपने आप के लिए, हाँ जी चारू जी। अपने आप के लिए भी बोल सकते हैं यस, ना, मैं जैसी हूँ बिल्कुल 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 बोल सकते हैं। मैंने लिखा वही। यहाँ आपने लिखा हुआ है, सो यू कैन डू द होपोनोपोनो फॉर योर ओन सेल्फ। हाँ, हाँ, लेकिन इधर ओरिजिनल ओपोनोपोनो आएगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये अपने लिए करना। मैंने कितना इतना भी सुंदरता का संगीत मेरे भीतर बजता रहता है। मैं हम्म जैसी हूँ वैसी मुझे ये स्वीकार है। हम्म प्रकृति में भी मैं बहुत प्रेम करती हूँ। वाह। छोटी छोटी चीजों में मैं सुंदरता को ढूंढती हूँ। वाह वाह, सुंदर, वेरी नाइस चारू जी, कितना अच्छा लिखा है आपने। यस, वंडरफुल। थैंक यू। जी जी। गीता, डू आई आंसर योर क्वेश्चन? इज योर क्वेश्चन आंसर? या ग्रेट, ओके, सबके लिए जो भी चाहिए। यस सुजाता, गो अहेड। मैं Yeah, so को ऐड और एक वर्ड हाँ सेंटेंस ऐड करूँ। जो इंसिडेंट्स हमको वापस वापस आते हैं ना हमारे इसमें, हम लोग कभी हिल जाते हैं। हाँ वो हिलने से ना अपना ही जगह बढ़ती, हमारे अंदर का इंट्रोस्पेक्शन के लिए और हमको और मौका मिलता है, ऐसा मेरा मानना है, मेरे बिल्कुल। साथ ऐसा हुआ। मैं हाँ, होता है, हिल जाते हैं, शैटर हो जाते हैं हम लोग, इतने सब करेक्ट, वर्क किया रहता है, राइट। लेकिन और हमको हम इंट्रोस्पेक्शन के लिए और टाइम मिलता है, और खुद हम लोग और उभर सकते हैं, उनको और माफी मांगने के लिए, देने के बिल्कुल, लिए, और खुद ये हम करने के लोग करेक्ट करेक्ट, उसी के लिए तो हम थैंक यू बोल रहे हैं। लिए। हाँ, यस, वरना क्योंकि हमको सजग किया, हमको इंट्रोस्पेक्ट करने पे हमारा ध्यान खींचा, उसी के लिए। वही बैग हिलाने से और जगह बनती है ना हाँ वैसे। या क्लासिक ममता, बैग हिलाओगे तो थोड़ा और, डब्बा हिला दो तो थोड़ा और जगह बन जाता है। यस, या सुजाता, यू वर सेइंग। yeah. Good afternoon, everyone. दीदी, yesterday में जब मैं बना रही थी लिस्ट आई शुड की, हाँ जी, और आई शुड करते 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 आई केम टू आई शुड नॉट। वो भी हाँ कंपल्शन में है, मतलब मैंने लिखा हुआ है कि आई शुड नॉट गेट टायर्ड। हाँ तो मुझे था कि मतलब मैं इतना शेकन हो गई इस बात पे कि हाँ। ये कितना अंदर गया हुआ है। मतलब मुझे लगा था मैंने अपने आप पे बहुत काम कर लिया, बट वो डब्बा वापस हिलाने की जरूरत थी मेरे ख्याल से। हाँ, तो इट वाज लाइक आई शुड नॉट की लिस्ट भी इतनी है, और मतलब इतना हम हार्ड अपने आप पे होते हैं। तो होते जो हैं। अभी आपने ओहो पुनो पुनो का जो बताया प्रेयर, ये या इनफैक्ट मैं वही सोच रही थी कि हम लोग खुद पे इतना हार्ड है। हमको कभी मौका मिले या बैठ के कभी मेडिटेशन में वगैरह, आई शुड बी सेइंग सॉरी टू माई माई सेल्फ सेल्फ फर्स्ट, कि अरे जो यार। चारू जी ने कहा हो, बिल्कुल हम्म, बिल्कुल, होपोनोपोनो खुद के लिए करो। सिर्फ उतना ध्यान से वो शब्दों को ऑल्टर करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये खुद के लिए करोगे। और दूसरों के लिए, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। इनिशियली ये करो, इनिशियली ये करते करते ऑटोमेटिकली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू पे पहुंच ही जाओगे। जो ओरिजिनल होपोनोपोन है उस पर पहुंच जाओगे। लेकिन ईगो को तो संभालना होगा, जब वो संभलेगा तब वो स्वीकार में आएगा, स्वीकार में आएगा तो वो हर चीज का स्वीकार करेगा। हाँ, वरना तुम्हारा माइंड जो है ये रिबेल करते रहेगा, व्हाई शुड आई कीप सेइंग सॉरी, व्हाई शुड आई कीप सेइंग सॉरी। उसकी गलती है, मेरी गलती थोड़ी ना है। लेकिन लाइफ इज अबाउट यू, लाइफ इज नॉट अबाउट अदर्स, एवरीथिंग एल्स इज अ प्रोजेक्शन, यू आर द ओनली रियलिटी। हाँ, आप सब मेरे प्रोजेक्शंस हो, मैं हूं ये पक्का है, 100% है, बाकी सब कुछ प्रोजेक्टेड है। राइट, वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट सुजाता, वंडरफुल। और कुछ? चलिए, that's it.
किसी को Yeah. और कुछ? ओके, अगर क्लास के एंड पे भी अगर आप शेयर करना चाहो तो फील फ्री टू डू दैट। आरती जी, हाँ मुझे जी, 2 बातें करनी है। जी जी बोलो। एक तो ये कल लेसन किया ना, उसके अंदर सुजाता की शैलजा की तरह ज्यादातर सूटी है, लेकिन एक बात पकड़ने में आई हम्म कि जो फिजिकल वर्क करने का रहता है ना, तो ज्यादा आता है, जब बाई नहीं आती है तभी हम्म थोड़ा थकावट लगती थी। तो मैं हम्म कैसा सोच रही थी, मेरे से जो अच्छे बात काम कर सकते हैं, हमारे पटेल में आपको मालूम है बहुत हम्म मस्त करते हैं सब काम, हम्म तो उसके साथ कंपेरिजन होता था अंदर ही अंदर। मैं बोला हम्म इतना भी मैं नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर हम्म सकती थी, थोड़ा बहुत ही नहीं कर सकती थी। फिर भी वो बात हम्म एकदम समझ में आई और निकल गया। मस्त मस्त, वेरी नाइस, क्या बात है, सही। और दूसरा ये ओहोपोनोपोनो कल 2 हम्म जन को वही अपने को दिया बंद करने को, उसके हम्म अंदर अभी वो अपने लास्ट में बोला ना, स्वीकार करता हूँ, हम्म वो डाल दूंगी, वो नहीं दिया था। हाँ, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, वो तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, जब भी मैंने होपोनोपोनो समझा ना, तब मैंने ये ऑल्टरेशन लाया। तो मैंने सोचा कि अगर कोई मुझे ट्रैफिक में मेरी गाड़ी को कट मार के जाता है, या कोई चलते चलते धक्का दे देता है, या कोई सब्जी वाला या दुकान वाला मेरे से रूड बिहेव करता है, तो मैं उसको आई लव यू कैसे बोलूंगी? हम्म है ना? लेकिन तुम जैसे हो वैसा मैं तुम्हारा, तुम अभी क्रोधित हो तो मैं वैसे तुम्हारा स्वीकार करती हूँ, तुम अभी जो भी, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हारा स्वीकार करती हूँ, ये तो बोल ही सकती हूँ मैं। इसलिए मैंने वो ऑल्टर किया ताकि वो सबके लिए फिट बैठे। हम्म? लेकिन हमारे लिए, खुद के लिए तो आई लव यू छोड़ के कुछ और हो ही नहीं सकता। हाँ, और आई लव यू के पहले आई एक्सेप्ट यू एग्जैक्टली एज यू आर, मैं खुद का स्वीकार करती हूँ और मैं खुद पे प्यार करती हूँ। ये दोनों सेंटेंसेस आप बोल सकते हो, क्योंकि हम खुद को स्वीकार नहीं करते। हम हमारी गलतियों की, अगर ये आई कुड आई शुड जैसे, अगर मैं गलतियों की लिस्ट निकालने को आपको बोलूं कि आपके शरीर में, मन में, भावनाओं में, बुद्धि में कहाँ कहाँ गलतियां हैं, तो आप शायद 2-4 दिन मांगोगे लिखने के लिए, इतना कुछ लिख लोगे, यू नो कि इतनी गलतियां खुद की हम निकालेंगे। रियली वी आर वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स, लाइक सुजाता राइटली सेड। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, और ये पूरी किताब, दिस होल बुक इज अबाउट लविंग योरसेल्फ। यहाँ पे लुइस है कह रही है कि मेरे पास रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, बॉडी, लाइफ को लेके भी कोई भी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आता है, तो मैं एक ही चीज उनको सिखाती हूँ, खुद पर कैसे प्यार किया जाए। बस मेरा तो एक ही काम है, वो बोल रही है, मैं इतना ही सिखा देती हूँ कि वो खुद पे प्यार कैसे कर सकते हैं। अरे चलो, दैट वाज वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और एक मिनिट. हाँ जी, हाँ, हाँ मला शेअरिंग नाही करायचं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ. नर्मदा बेन जो है ना, नर्मदा पटेल, जी जी। उनके पीछे की जो वॉल है, वो वॉल का कलर इतना ब्यूटीफुल है, ऐसा लग रहा है नर्मदा बेन आप स्विमिंग पूल में बैठ के रीडिंग अटेंड कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल बहुत अच्छा वेरी लग रहा है, नाइस, सूदिंग एकदम. થેન્ક लवली, યુ. लवली लवली। આરતીબેન, હું શેર हाँ जी, કરવા માંગુ છું. हाँ बोलो હું ना શે- बोलो बोलो, મેં છે यस। ને બધું લાઈન વાઇઝ જ લખ્યું છે, હું हाँ हाँ, લખીને જ બોલી. ओके। अ, मैंने जो सीखा है वो मैं दूसरों को सिखाना चाहती हूँ. हम्म, आई शुड. તો हाँ, પછી क्यों, એટલે મેં પૂરું આમ લખેલું છે તો करेक्ट એવી करेक्ट, રીતે જ બોલીશ. यस, क्योंकि सीखने से ही अपना जीवन बदला जा सकता है. बराबर। लोगों के जीवन में कितना दुख, कितनी तकलीफें हैं. हम्म मुझे सीखने से ही अपने जीवन में शांति मिली है, तो मैं उन्हें भी अपने जीवन में शांति मिले, अपना जीवन बदले, इसके लिए. राइट, ने પછી થર્ડ સેન્ટેન્સ હતું, मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ. बिल्कुल। અને પછી ક્યું નહીં કિયા, हाँ તો हाँ, એનું છે ને, મને એક તો ડર લાગે છે, वंडरफुल। અને સેકન્ડ છે, અને એનું પછી મને સમજાયું કે पर जब मैंने ये जाना कि जब हम दूसरों को सिखाते हैं, तो पहले हम खुद को उसके लिए समझना पड़ता है, उसको उसकी बिल्कुल। गहराई में जाना पड़ता है, हमें भी ज्यादा सीखना पड़ता है. तभी तो हम्म हम दूसरों को उसकी गहराई से समझा, उतनी ही गहराई से उसे समझा सकते हैं, सिखा हम्म सकते हैं. हमें भी उससे और ज्यादा सीखने को मिलता है. हम्म। नर्मदा बेन और बाकी सब लोगों का ध्यान मैं एक बात पर लेना चाहूंगी।
जब ये सवाल ना कि आई शुड टीच अदर्स व्हाट आई हैव लर्नड, हाँ ये वो कह रही है नर्मदा जी। तो फिर सवाल आया कि भाई भाई क्यों क्यों आप सिखाना चाहती हो? तो जवाब आया कि जो भी मैंने सीखा है, जिस वजह से मुझे जो सुख शांति मिली है, वही दूसरों को मिले, ये मेरी इच्छा है, इसलिए। फिर करती क्यों नहीं, अगला सवाल है ना, व्हाई डोंट यू, व्हाई हैवंट यू, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, देखो नॉर्मली हम जब एक दूसरे के साथ ऐसे ही सहज बातें करते हैं, तब यार मैं चाहती हूँ कि मैं भी दूसरे को सिखाऊं, तो क्यों नहीं सिखाया, कहाँ यार टाइम ही नहीं मिलता, घर का काम कितना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक्सक्यूज की लिस्ट बना देते हैं। और यहाँ नर्मदा जी ने एक भी एक्सक्यूज नहीं लिखा है, और उन्होंने कंक्लूजन में कि मुझे परिपूर्ण होना है, मुझे और ज्ञान प्राप्त करना है, और मुझे और भी सीखना पड़ेगा अगर मुझे किसी को सिखाना है तो। So there are no excuses being made over here. Isn't that wonderful? Right? Normally we would just make excuses, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे अच्छा ज्ञान के बारे में, प्यार के जैसे, प्यार के बारे में क्या कहा लुईस हे ने कि दिल भर आना चाहिए। जब दिल भर आता है तो वो बाहर बहने लगता है, लव विल ओवरफ्लो फ्रॉम योर हार्ट। और मैंने आपको कल बताया कि कैसे बहता है, बाहर बह जा रहा है, हमें सहन नहीं होता, हमारी आंखों से पानी बरसते हैं, हम सामने वाले को आलिंगन देते हैं, उसको करीब लेते हैं, वगैरह वगैरह। ज्ञान का भी दोस्तों ऐसा है कि ज्ञान जब जब इनफ हो जाता है तो वो ओवरफ्लो में जाता है। ओके, दिल के प्यार को और ज्ञान को कोई डैम नहीं होता, कोई बांध नहीं होता, सहजता से वो बहता है। उस समय का इंतजार करो, तब तक अभ्यास करते रहो जब तक कि वो सहजता से बहने ना लगे। राइट, एंड इट विल हैपन नर्मदा जी, जरूर होगा, 100% होगा। ऑलराइट, वंडरफुल, थैंक यू। यस हंसा जी। આરતીબેન, તમે કીધું ને કે પ્યાર હોય ને એકદમ છલકાય, તો કાલે હું ઘરે આવીને તો મારો સન મને કે મમ્મી તમે એટલા બધા આમ કેમ ખુશ ખુશ લાગો છો, તો એ કે ને એ બીજાને બી મહેસૂસ થાય, આપણે એકદમ લવલી ઓર એકદમ પ્યારથી ભરેલા હોય ને તો સામેવાળાને તરત સ્પર્શી જાય કે ના આજે બહુ જ બધું આમ આખું વાતાવરણ હેપી હેપી થઈ જાય। और अगर हम स्पिरिचुअल फील्ड में है, यस सुचित्रा, अगर हम स्पिरिचुअल फील्ड में है तो ये प्यार हमारे से ओवरफ्लो ऑल द टाइम होना चाहिए। अगेन शुड, इट कैन, कुड, लेट मी से, इट इज पॉसिबल, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट, राइट, उसको एक्सप्लोर कीजिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो छोड़ दो स्पिरिचुअल फील्ड, बस एक सर्वसाधारण इंसान बनकर खुश रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई गलती नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को स्पिरिचुअल कहते हो, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो, कोई भी क्रिया करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, लुईस हे पढ़ते हो, एफर्मेशंस देते हो, तो आप खुश दिखने चाहिए, नेचुरली, फोर्सफुली नहीं। स्पिरिचुअलिटी में एफर्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ सहज और सरल होता है। अगर जिंदगी में सहजता और सरलता नहीं है तो समझ लो कि अभी हमें बहुत काम करना बाकी है। ओके, ये इस बात को, थैंक यू हंसा जी फॉर ब्रिंगिंग दैट अप, बिकॉज खुश होना ये सबसे पहले सच्चित आनंद, सच्चित का परिणाम रूप आनंद है। इफ यू आर लिविंग योर ट्रुथ, if you are conscious about your truth, Sach and Chit, then you will be in Ananda. It is a natural outcome, a byproduct. All right? All right. चलो, ठीक है? જ્ઞાનની વાત કરી ને जी, હા, એ થોડા દિવસ પહેલા એવું જ થયું, મેં કીધું ચાલુ જ હોય કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપમાં, તો બી જે પેરેન્ટિંગ કરાવું છું તો ઘણા વખતથી કોઈ નહોતું, મેં તો એટલું બધું ભરાઈ ગયું છે કે આ શું ભેગું લઈને જઈશ એટલું બધું જ્ઞાન। કોઈ તો એવું હોય કે જેની પાસે બાટું, એ જ દિવસે રાતે બંને જણીનો ફોન આવ્યો, મને પેરેન્ટિંગ કરાવું છું અત્યારે, આપણે આપણી જોડે છે અહીંયા, એટલે યુનિવર્સે બી કેમ તરત 24 કલાકમાં એવા બે જણા મૂક્યા કે એને બી અજાણતા જ મારો નંબર ક્યાંકથી મળ્યો હતો। બરાબર બરાબર, એટલે આઉટલેટ એની મેળે આવે।
द यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। हमको लगता है हमें बहुत करेक्शंस करना है, हमें इम्बैलेंसेस को निकालना है, हमें नेगेटिव थॉट्स को हटाना है, नेगेटिव इमोशंस को हटाना है। हमें कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ सहज रहना है, बाकी सब अपने आप होगा। फिर आप पूछोगे कैसे होगा, मैंने नहीं किया तो कैसे होगा? अरे भाई, कौन हो तुम? हु आर यू? यू आर, देर इज अ हायर पावर, देर इज अ हायर गॉड, देर इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। जिसमें भी आप मानती हो वो बैठा है ना, वो करवाएगा। जैसे अभी मीना जी ने एग्जाम्पल दिया कि ज्ञान अब मैं ये किसको बांटू, ये मन में आते ही 2 जन आ गए, मैं हमें थोड़ा दे दो, है ना, अपने आप होगा, होने दो। सी तो रात्रि जी जो हम शुरुआत भी करते हैं ना ये सब करने की, जी जी वो भी करते हुए नहीं मालूम है, जानबूझ के नहीं किया है। नहीं किया, खुद ब खुद हुआ, क्योंकि हम्म, हम अपनी सहजता में रहे। अगर हम हम्म, हमारी सहजता में सच्चेत आनंद में रहते हैं तो सब कुछ होगा, अपने आप होगा। हम लोग पूछते हैं मुझे, भाई आई वांट टू नो द पर्पस ऑफ माय लाइफ। भाई पर्पस, पर्पस अगर इस जिंदगी का कोई मकसद है तो वो मकसद अपने आप होने दो। आप उसको ढूंढोगे फिर करोगे, इतना ड्रामा नहीं करना है, वो अपने आप होते जाएगा। यू नो देर इज, मेरे जो टीचर्स है डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, उसमें से डॉक्टर लक्ष्मी का ये फेवरेट वर्ड है अल्लाह। वो जब गाइडेड मेडिटेशन भी देती है तभी वो ये शब्द को इस्तेमाल करती है, अल्लाह, उसके ऊपर भर दे के बोलती है अल्लाह, वी डोंट अलाउ। जब पहली बार मैंने उनके मुंह से ये अल्लाह सुना, मेरे दिमाग में जैसे बत्ती जल गई कि हाँ, यस, हम अलाउ ही नहीं करते। हम सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम सोचते हैं, बेसिकली ये प्रॉब्लम है। ये सोचना हमने बंद करना होगा। अपने आप जब थिंकिंग प्रोसेस, आप माइंड को यूज करना है, बट माइंड के इतने सारे पावर्स है। थिंकिंग ये एक ही शक्ति नहीं है, मन के पास दूसरे कितनी शक्तियां हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो करते हैं ये वैचारिक मन का इस्तेमाल करते हैं, थिंकिंग माइंड का इस्तेमाल करते हैं इस शक्ति, और उसके वजह से सब हर जगह पे देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज माइंड खुद सीमित है। जैसे ये शरीर हमारा सीमित है, राइट, हमारे स्किन के अंदर हमारा शरीर है, तो ये सीमित हो गया है, लिमिटेड है। द बॉडी इज, हम सोचे कि हाँ मैं आंख बंद करूं और अमेरिका पहुंच जाऊं, नहीं होने वाला है, मेरा बॉडी इधर है। हाँ, मुझे वीजा लेना होगा, फ्लाइट पकड़नी होगी, चल के जाना होगा, उड़ना होगा, सब कुछ करना होगा। बॉडी को लिमिटेशंस है फ्रेंड्स, माइंड को भी लिमिटेशंस है। द माइंड इज ऑल्सो, लेकिन हमको माइंड बॉडी से थोड़ा सटल है, वो कहीं से कहीं भी पहुंच जाता है, 1 सेकेंड में पहुंच जाता है, तो हमको लगता है कि नहीं नहीं माइंड फ्री है। फ्री माइंड जैसी कोई चीज होती नहीं है। द माइंड इज ऑल जंपिंग जैक, और या उसको हम कहते हैं मंकी माइंड, बंदर की तरह कूदते रहता है इधर उधर। इसको हम नियंत्रण में जब रखते हैं, जितना तुम्हारा काम है उतना ही तुम करो, बाकी मैं देखूंगी, बिकॉज तुम मेरे मालिक नहीं हो, मैं तुम्हारी मालिक हूँ, ये हमने माइंड को बोलना चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगी तुमने क्या करना है, तुम मुझे मत बताओ अरे अरे 4 बज गए चाय पी लो, है ना। यू डोंट टेल मी दैट, आई विल डिसाइड फॉर माई सेल्फ वेदर आई शुड डू इट और नॉट। यस, वाह, मजा आया, गेट वेरी गुड। ते म्हटले ना की कितीदा माफी मागणार ना, समोरचा जर परत परत चूक करेल तर. पण मग मी ह्या विचारावरती आली की आपण जेवढा मोठा खड्डा करून आलेलो आहोत चुकांचा, तो भरेपर्यंत आपल्याला माफी मागणं आहे. बरं, म्हणजे एक एक सर्टन स्टेज असं होतं की समोरचा आपोआप शांत होऊन जातो. म्हणजे मी 1 किलो त्याला त्रास दिलाय तर तो मला 1 किलो त्रास देऊन मी तो त्रास सहन करेपर्यंत हे चालू राहणार. सहन म्हणजे इन शॉर्ट मी माफी मागितल्यानंतर कुठेतरी स्मूथपणा पण येतो. येस, आणि खूपच देऊन आलेली आहे तर थोडी जास्त पण माफी मागावी लागते. कोई भी प्रोसेस को लेकर अंजलि, हाँ, अगर आप सोचोगे कि ये स्लो प्रोसेस है तो वो स्लो होगा। अगर नहीं आप नहीं, सोचोगे कि बस ये पेशेंस. जादुई मिराक्युलस मैजिकल प्रोसेस है, एक क्षण में हो जाना चाहिए, तो वैसा होगा। जो भी आप सोचोगे आपके हाँ, लिए वैसा यस ही होगा। यस यस.
म्हणजे मला उतावळ नाही की बाई हा नाही परत नाही परत करेल, नाही करेल हा विषयच नाही आणायचा नाही डोक्यात. आपण आपलं काम करत राहायचं, हाँ, त्यांना त्यांना जे करायचंय ते करू दे. कळलं मला? यस, विच हाँ, इज वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है अंजलि, हाँ, वो भी अच्छी बात है. लेकिन ऐसा भी नहीं है, यू नो, ऑल प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट आउट इन द यूनिवर्स. यू कैन त्यातल्या त्यात मी जेव्हा युनिव्हर्सला सरेंडर करते ना, मग तेव्हा काय गोष्टी खूप विचारायचं? स्मूथ होऊन जातात, सुंदर. खूप स्मूथली होऊन जातात. म्हणजे मग बस, तेव्हा मला माझे जास्त एफर्ट्स लागतच नाही. नाही लागत. युनिव्हर्स सपोर्ट्स मी. यस, युनिवर्स सपोर्ट्स यू. बिल्कुल बिल्कुल. युनिवर्स ऑलवेज सपोर्ट्स अस. या 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 That's how it मी works. मी काय बिलीफ ठेवते आतमध्ये, तर ते नक्की त्याला सपोर्ट करतंय. फक्त मी त्याच्यावरती अडीग आहे की नाही हे चेक करतं ते. करेक्ट करेक्ट. बिकॉज हम डाउट करने लगते हैं कि नहीं यार, क्योंकि हमको हमारे टाइमलाइन में हर चीज चाहिए, तो हम डाउट करते हैं, अरे यार भगवान ने अभी तक नहीं दी, होगा या नहीं होगा. हाँ, बिकॉज टाइमलाइन हम डिसाइड करते हैं. तो हम इसलिए बोला माइंड को हटा दो, कोई टाइमलाइन नहीं रखनी है. बस ये जो भी कुछ अनुभव है, ये जो भी तुम्हारा मेरा जो भी कर्म बंधन से जो भी हम एक दूसरे को सुख दुख देते आए हैं या दुख देते आए हैं, इसको अभी बस हो गया. थैंक यू, बट आई एम डन. मुझे अब ये और खेल नहीं खेलना. आई डोंट वांट टू प्ले दिस गेम एनी मोर. इतना भी आप सोच लोगे ना कि तुम्हारे साथ ये खेल अब मुझे नहीं खेलना, आई क्विट, मैं छोड़ रही हूँ, इतना भी आप सोच रहे लोगे मेंटली, अपने बोलने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट अपने माइंड में डिसाइड कर लोगे, खेल वहां पे खत्म होगा. ऑलराइट, तो आप वहां से छूट जाएंगे. इथे ऑलराइट. फक्त महसूस पण झालं ना की हाँ, बस करेक्ट. हे असं, राईट. तरी पण ते होतंय. करेक्ट. सी, आता कुठे वेळ लागतोय, लगेच होतंय. ऑलराइट. तो हम हमारी सारी चर्चा जो हम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कल जो साइड हेडिंग चालू किया वो लविंग द सेल्फ, इस साइड हेडिंग से चालू किया. और उसमें हमने पढ़ा कि यू कैन फील लव फॉर, हमको किन किन चीजों के लिए प्यार हो सकता है. जिंदगी के लिए, जिंदा है इसलिए, सौंदर्य हम जो आजू बाजू में देखते हैं इसलिए, दूसरे व्यक्ति पे प्यार हो सकता है, ज्ञान पे प्यार हो सकता है, मन पे प्यार हो सकता है, शरीर पे प्यार हो सकता है, जीवात्मा पे प्यार हो सकता है, प्राणी पक्षी पौधे, इन सब चीजों पे हमें प्यार हो सकता है. इस ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की शक्ति पर भी हमें प्यार आता है और हमें हो सकता है. राइट. तो कई चीजें हैं जिस पर मैंने जैसे कहा, व्यक्ति वस्तु और विषय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु और कोई भी विषय को लेकर हम प्यार का एहसास महसूस कर सकते हैं. वी कैन फील लव फॉर एनीथिंग एंड एनीबॉडी. ऑलराइट. नाउ अब आगे पढ़ दूं. I'll read ahead. Let's look at some of the ways we don't love ourselves. अब मैं कितना खुद से प्यार करती हूँ या नहीं करती, ये मैं कैसे जानूं कि मैं खुद से प्यार नहीं करती, ये मैं कैसे जानूं. तो कुछ उदाहरण उन्होंने दिए हैं, कुछ तुम्हारे खुद के होंगे. अगर आप इसके एंड पे अगर आपके मन में कोई ध्यान में आए और आप शेयर करना चाहो तो जरूर करना. यहाँ पे पहली बात वो कर रही है, we scold and criticize ourselves endlessly. हम खुद को बहुत डांटते हैं और हम खुद को बहुत कोसते हैं. डांटना और कोसना करते ही रहते हैं. यार मैं ऐसी क्यों हूँ, अरे मैंने ये क्यों बोला, अरे मैंने ये क्यों किया, अरे मैं वहां पे क्यों गई, अरे मैं क्यों नहीं गई, अरे मैं क्यों उठी, अरे मैं क्यों नहीं उठी. ओके. हम बात बात पे, छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी बात तक हम खुद को डांटते हैं और कोसते रहते हैं. सेकेंड, वी मिसट्रीट अवर बॉडीज विथ फूड, अल्कोहल एंड ड्रग्स. अति आहार और व्यसन, इससे हम हमारे शरीर को सम्मान नहीं करते, हमारे शरीर को हम तकलीफ देते हैं अति आहार से और व्यसन से. वी चूज टू बिलीव वी आर अनलवेबल. दुनिया चाहे कितना भी तुम पर प्यार करती हो, पर तुम्हें लगता है मुझको कोई प्यार नहीं करता. ये तुम्हारी चॉइस है. कोई कोई मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको कोई नहीं चाहता, पर वो इतने मस्त होते हैं, उनको लगता है उनको सब चाहते हैं. ऑलराइट. सो इट इज अ चॉइस. कहने का मतलब ये है कि सब मुझसे प्यार करते हैं,
ये आप कह सकती हो, या कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ये भी आप कह सकती हो। ये तुम्हारा चॉइस है। जब हम ये चॉइस करते हैं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो वो दैट इज वी आर नॉट लविंग आवरसेल्फ, तो हम खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं। वी आर अफ्रेड टू चार्ज अ डिसेंट प्राइस फॉर अवर सर्विसेज। हम जो भी काम करते हैं ना, उसका ब्याज भी, फीस या प्राइस, कीमत लेने से हम शर्माते हैं, यानी हम खुद से प्यार नहीं करते। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं खुद के बारे में शेयर करूं कि ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक था मेरे लिए। जब मैं थेरेपिस्ट बनी और जब मैं प्रैक्टिस करने लगी, तो 50% जो बाकी के थेरेपिस्ट लेते थे, उससे भी मैं लेस चार्जेस लेती थी। मुझसे पैसे मांगे ही नहीं जाते थे। मैंने फ्री भी बहुत ऐसे ही काम किया, बट एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। अच्छा चलो, ज्ञान मेरा नहीं है, ये मैं छोड़ भी दूं, तो भी मैं अपनी एनर्जी और मैं अपना समय दे रही हूँ। अगर मैं आपको 2 घंटा समय दे रही हूँ, तो वो 2 घंटा का ब्याजबी रिटर्न्स मुझे मिलनी चाहिए, वो एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। लेकिन ये मेरे से होता ही नहीं था, और फिर इस पर मुझे बहुत काम करना पड़ा। नाउ आई हैप्पीली कोट माय चार्जेस, और मैं ब्याजबी दर चार्ज करती हूँ अपने सेशंस के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग। हम जो भी सर्विसेज देते हैं, हम जो भी सेवा समझ के जो करते हैं, सेवा बोला तो नॉट द आध्यात्मिक सेवा, सर्विसेज में करना चाहती हूँ ना, जैसे रिपेयरिंग वर्क किया, या जो भी आप, जो भी मसाज दे दिया, या जो भी, उसका ब्याजबी दर आप चार्ज कर सकते हो। अगर नहीं करते तो आप खुद से प्यार नहीं कर रहे। वी क्रिएट इलनेसेस एंड पेन इन अवर बॉडीज। हमारे खुद के ही शरीर में हम अस्वस्थता उत्पन्न करते हैं, हम दर्द उत्पन्न करते हैं। मैं जानबूझकर क्रिएट ये वर्ड का ट्रांसलेशन आपको, उत्पन्न हम बनाते हैं, शरीर के अंदर दर्द को जन्म देते हैं, हम क्रिएट करते हैं। हम खुद से प्यार नहीं करते। वी प्रोक्रेस्टिनेट ऑन थिंग्स दैट वुड बेनिफिट अस। हमारे ही अच्छे के लिए जो भी करना जरूरी है, वो हाँ कल से करेंगे, कल से करेंगे, टुमारो नेवर कम्स, राइट। तो कल कल में बात पड़ी रहती है और हम करते नहीं। अगर हम डिले करते रहते हैं, अगर कल कल पर डालते रहते हैं, तो हम खुद से प्यार नहीं करते। जो हमारे फायदे, हमारे अच्छे के लिए है, जैसे एक्सरसाइज या डाइट या जो भी कुछ हो, तो ये हमें करना जरूरी है। वी लिव इन केओस एंड डिसऑर्डर। अस्त व्यस्त रहते हैं हम। अब अस्त व्यस्त देखो, जो व्यक्ति व्यवस्थित है ना, उसका ऑफिस भी उतना ही व्यवस्थित होगा, उसका घर भी उतना ही व्यवस्थित होगा। वो जहां भी जाएगा, अगर होटल रूम में भी जाएगा, तो वो होटल रूम भी व्यवस्थित ही होगी। व्यवस्थितता ये स्वभाव का भाग है, इसको खुद से अलग नहीं कर सकते। जो व्यवस्थित है वो व्यवस्थित ही है। लेकिन कई लोग होते हैं जिनकी चीजें बिखरी पड़ी होती है, क्लटर इन द हाउस, क्लटर ऑन द टेबल, क्लटर इन द किचन। हाँ, आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत जन मेरे साथ एग्री करेंगे कि मुझे अगर किचन में अब खाना पकाना है, तो पहले मैं किचन क्लियर करती हूँ, सारा सामान हटा देती हूँ, किचन एकदम क्लियर करती हूँ, फिर ही मैं उधर खाना पका सकती हूँ, वरना मुझे सूझता नहीं। आई नीड टू पुट थिंग्स इन इट्स प्लेस एंड देन आई विल स्टार्ट कुकिंग। और ऑफ कोर्स जब वो करते हैं, तब सामान सब निकलेगा, फिर से बिखरेगा, लेकिन काम खत्म होते ही हम उसे फिर से ठीक कर देंगे, राइट। सो ये एक स्वभाव का। तो अगर हम ये नहीं करते, अगर हम पड़े रहने देते हैं, अगर घर को अव्यवस्थित रखते हैं, ऑफिस के टेबल को कागज यहाँ वहां पड़े हैं, ऐसा करते हैं, तो हम खुद से प्यार नहीं करते। वी क्रिएट डेट एंड बर्डन्स। बोझे तैयार करते हैं हम, और लोन्स तैयार करते हैं, हम डेट में होते हैं। इसके पास से पैसे मांग लिए, हाँ यार देंगे, बाद में देंगे, अभी देंगे, उसको क्या जल्दी है उसके पास। ये एक बात मेरे समझ में कभी नहीं आई है। मैंने देखा है लोगों को पैसे बोरो करते हैं, और जिस आदमी के पास ऑफ कोर्स उसके पास ज्यादा है या सरप्लस है, तो ही वो दे सकता है, राइट। वो पैसे लेने के बाद जब अगर मैं याद दिला दूं कि भाई उसके पैसे तूने लिए थे, वो लौटाए क्या, तो कहते हैं अरे उसको क्या कमी है, उसके पास करोड़ों होने दो,
तुमने 100 रुपया लिया है, तुम्हारा धर्म है कि तुम उसका 100 रुपया लौटाओ। तुम ये नहीं कह सकते कि उसके पास करोड़ों है, उसको 100 रुपया नहीं दिया वापस तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। तुम उसके साथ कर्म बंधन में बंधे रहोगे, कल तुमको उसके ऊपर का ब्याज बढ़ते जाएगा। कौन सा ब्याज? कार्मिक ब्याज। और फिर उसका पे ऑफ जब करना पड़ेगा तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, इसी को धर्म कहते हैं। हाँ, धर्म अधर्म की जब हमने भगवत गीता में बात की थी, काफी डिटेल में हमने बात की थी यही। इफ यू हैव सेड, मैं मुझसे कोई लेता है पैसा ना, मैं उनको पूछती हूँ तुम कौन से तारीख को मुझे रिटर्न देने वाले हो। अगर उसने कह दिया कि मैं 1 मार्च को देने, ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड किया करते हैं कि 1 मार्च में, तो 1 मार्च को तुमने लौटाना है, उसमें फिर कोई कंसेशन नहीं होगा। अच्छा, अगर नहीं लौटा पाए तो 1 तारीख से पहले अगले दिन तुमने फोन करके बोलना है मुझे 15 दिन और चाहिए। इसी को कहते हैं धर्म। लेने में भी और देने में भी। अगर आप पैसे का सम्मान नहीं करते, अगर आप हेल्प का सम्मान नहीं करते, अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं उसका भी सम्मान नहीं है, तो तुम खुद पर प्यार नहीं करते। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग हियर। वी क्रिएट डेट्स एंड बर्डन्स। देखो, कोई कोई, अगेन आई विल एक्सपैंड, ये तो पैसे को लेकर हो गई, लेकिन कोई लोग होते हैं बस लेते ही रहते, लेते ही रहते, लेते ही रहते। और कोई कोई होते हैं जो करते ही रहते, देते ही रहते, देते ही रहते, देते ही रहते। यू कीप डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग एंडलेसली। नो, वन वे स्ट्रीट कभी काम नहीं करता। हमारे अंदर हमारा जो राइट साइड है, जिसको हम पुरुष तत्व कहते हैं, और हमारा लेफ्ट साइड है जो स्त्री तत्व होता है। ये स्त्री और पुरुष के दोनों तत्व, पुरुष का काम है देना, स्त्री तत्व का काम है लेना। मेरा लेना देना दोनों हमेशा बैलेंस में होना जरूरी है, तब मैं बैलेंस में रहूंगी, मेरी जिंदगी बैलेंस में रहेगी। अगर मैं यहाँ, जरूरी नहीं है उसी व्यक्ति को लेना देना है। अगर समझो तुमसे मैंने कुछ आज मैंने तुमसे कुछ सीखा, इतना सारा ब्यूटीफुल शेयरिंग जो आप लोगों ने किया, इसमें से मेरी कोई बात तुम्हारी, तुमने समझाई कोई बात मेरी समझ में आ गई, मैं वो किसी और को दूंगी। जरूरी नहीं है कि तुमने मुझे एक बात समझाई तो मैंने भी तुम्हें बात ही समझानी है, राइट? बट पास इट ऑन, गिव, यू रिसीव एंड यू गिव, यू रिसीव एंड यू गिव। ऑलराइट, ये बैलेंसिंग को हमने संभालना है या मेंटेन करना है। अगर हम ये नहीं करते, कोई कोई लोग होते हैं सेवा लेते ही रहते हैं, सबके पास काम करवाते हैं, सबसे हेल्प लेते हैं, सबसे जो भी कुछ करना है वो करवाते हैं, ये तू कर दे रे, तू कर दे रे, तू कर दे रे, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। तो ये इम्बैलेंस है। उनको अगर आप देखोगे तो उनकी लाइफ में पेन रहेगा, उनकी लाइफ में डिस्कम्फर्ट रहेगा, उनकी लाइफ में मेंटल टेंशन रहेगा, बॉडी एंड माइंड उनका डिस्टर्ब रहेगा, बिकॉज वन वे स्ट्रीट चल रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट, यहाँ पे लास्ट उन्होंने दिया है, वी अट्रैक्ट लवर्स एंड मेट्स हु बिलिटल अस। हम ऐसे साथीदार को आमंत्रित करते हैं अपने जीवन में, प्रेमी या साथीदार या पति या पत्नी, आप जैसे भी समझना चाहो, हम ऐसे साथीदार को आमंत्रित करते हैं जो हमारी कीमत नहीं करता, जो हमें बातों बातों में ताने देता है, जो हमें नीचा दिखाता है, जो अगर हम किसी और को हमें इंसल्ट करने दे, नीचा दिखाने दे, तो हम खुद पर प्यार नहीं करते। समझ लो। हाँ, तो आप बोलोगे अब मैं जाऊं अगले बार उससे झगड़ा कर लो कि भाई तूने मुझे क्यों नीचे दिखाया। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आज वो दिखा रहा है और अगर तुमने उसको उल्टा दे दिया तो वो नहीं, पर कोई और तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हें नीचा दिखेगा। जब तक तुम खुद का सम्मान करना नहीं सीखते, जब तक तुम खुद पे प्यार करना नहीं सीखते, खुद पे प्यार करना सीखोगे, कोई तुम्हें नीचे नहीं दिखा सकता। हाँ, nobody can belittle you if you respect yourself, if you love yourself, if you trust yourself। तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, ये 4 चीजें हैं जो जीवन में होनी बहुत जरूरी है। ओके, अब ये कुछ उदाहरण उन्होंने दे दिए। अब वो सवाल पूछती है, व्हाट आर सम ऑफ योर वेज। आप बताओ, आपने लिस्ट बनानी है या आपने लिखना है, कौन सी ऐसी चीज आप करते हो
जो दर्शाता है कि आप खुद को प्यार नहीं करते. What is it that you do which shows that you don't love yourself? तुरंत अगर किसी के ध्यान में आ रहा है, शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हो, वरना सोचो कि भाई मैं क्या करती हूँ जो दिखाता है कि मैं खुद पे प्यार नहीं करती. ऑलराइट, नाउ अब वो समझाती है, इफ वी डिनाई अवर गुड इन एनी वे, हमारे लिए जो अच्छा है किसी भी तरह पे, किसी भी पहलू में जो हमारे लिए अच्छा है, अगर हम वो नहीं होने देते या नहीं करते, इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट लविंग आवरसेल्व्स. जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो अगर हम करते हैं तो हम खुद से प्यार नहीं करते. ऑलराइट, आई रिमेम्बर अ क्लाइंट, अब वो एक एग्जाम्पल दे रही है. आई रिमेम्बर अ क्लाइंट आई वर्कड विथ हु वोर ग्लासेस. ओके, लुइस हेकी एक कोई क्लाइंट था या थी जो चश्मा पहनते थे. वन डे वी रिलीज्ड एन ओल्ड फियर फ्रॉम चाइल्डहुड. और उनके साथ काम करते करते, क्लाइंट के साथ काम करते करते, बचपन का एक डर जो उनके मन में बैठा था वो उनको मिल गया और उस डर को उन्होंने हटा दिया. The next day, she awakened to find her contact lens were bothering her too much to wear. दूसरे दिन वो क्लाइंट जब सुबह उठी, उसने अपने चश्मा लगाना यानी कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की कोशिश की तो उसको वो पहनने से तकलीफ होने लगी. She looked around and find her eyesight was perfectly clear. और फिर उसके ध्यान में आया कि चश्मे की जरूरत खत्म हो गई, उनको स्पष्ट दिख रहा था. Now this is what I call as magical transformations, and it can happen in a moment. एक क्षण में यह हो सकता है. हर एक चीज जो हमारी सबकॉन्शियस, बेला फॉर यू स्पेशली, जो भी कुछ हमारे सबकॉन्शियस में बैठा है, अगर उसको हम रिलीज कर देते हैं, अगर हम हमारे इनर चाइल्ड के जो भी फियर्स है, एंजाइटीज है, सफरिंग है, हर्ट है, इनर चाइल्ड का ये सब हम हटा देते हैं, और बड़े होने के बाद जो भी गिल्ट, रिग्रेट, एंगर हमने पकड़ के रखा है, इन चीजों को अगर हम जाने देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर रिपेयर हो जाता है. देखो, एक रात में एक बचपन का वो जो पेन था, उस पेन को हटा दिया और उनको उनके चश्मा का नंबर चला गया और उनको बहुत क्लियरली दिखने लगा. ये ऐसे एग्जाम्पल्स आप द सीक्रेट में भी काफी पढ़ने को मिलेंगे आपको. हाँ, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस द सीक्रेट में. The next day she awakened to find her contact lens were bothering her way too much to wear. She looked around and found her eyesight was perfectly clear. Yet she spent the whole day saying, उसके बाद में देखा उसने कि अरे मुझे तो क्लियरली दिख रहा है. फिर दिन भर वो क्या सोचती रही, आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट. अरे मेरा विश्वास ही नहीं बैठ रहा, मेरा विश्वास ही नहीं बैठ रहा, मेरा विश्वास ही नहीं बैठ रहा कि मेरे आंखों का नंबर चला गया. The next day she was back to wearing her contact. अगले दिन फिर से चश्मा पहनने लगी, क्योंकि उसने क्या कहा, मेरा विश्वास ही नहीं बैठता. ब्रह्मांड ने क्या कहा, तथास्तु. हाँ, तुम नहीं चाहती, ओके, so be it. Yeah, so she was back to wearing contacts. Our subconscious mind has no sense of humor. हमारा जो चित्त है ना, उसको क्या कहते हैं, जोक में समझ में नहीं आता, उसको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है. ऑलराइट, शी कुडंट बिलीव शी हैड क्रिएटेड परफेक्ट आईसाइट. उसका विश्वास ही नहीं बैठ रहा था कि एक रात में उन्होंने परफेक्ट आईसाइट, ये उन्होंने, उनकी आंखें, उनका दृष्टि बिल्कुल सही है, उन्होंने बनाई है, खुद से बनाई है. इस पर उसका विश्वास नहीं बैठ रहा था. लैक ऑफ सेल्फ वर्थ इज अनदर. तो ये एक बात बनती है कि जब जो हमारे लिए अच्छा है उसका हम स्वीकार नहीं करते. थेरेपी में अगर तुम्हें कोई आंसर मिले है, लेकिन वो आंसर लेके घर जाते हैं और भूल जाते हैं. बहुत ऐसे क्लाइंट्स है जिनको याद भी नहीं कि अपने ही सेशन में उनके ही
हायर कॉन्शियसनेस ने, उनकी आत्मा ने क्या क्या बोला था वो भूल जाते हैं, राइट? बिकॉज वो जब सेशन में होते हैं तभी माइंड चुप होता है, और सेशन के बाहर आते ही माइंड चालू हो जाता है, और फिर जो भी आत्मिक जो भी हुआ था वो खत्म हो जाता है। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पहली बात है, जो हमारे लिए अच्छा है उसका हमने स्वीकार करना है। ऑलराइट, पहली चीज। दूसरा, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, खुद की ही कीमत नहीं है, खुद की कीमत हम नहीं करते, इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ नॉट लविंग आवरसेल्व्स। ओके, Tom was a very good artist and he had some wealthy clients who asked him to decorate a wall or two in their homes. Tom नाम का एक व्यक्ति था और बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, और बहुत पैसे वाले एक दो उनके दोस्त या क्लाइंट्स थे जिन्होंने अपने घर में बुलाकर एक दो वॉल पर पेंटिंग्स बनाने को कहा था। Yet somehow he was always behind in his own bill paying. लेकिन तो उनके पास वेल्दी क्लाइंट थे, उनको पैसे आ रहे थे, पर खुद के बिल वो टाइम पे कभी नहीं चुका रहे थे या नहीं चुका सक रहे थे। ओके, हिज ओरिजिनल कोट वाज नेवर इनफ टू कवर द टाइम इन्वॉल्व्ड टू कंप्लीट द वर्क एंड चार्ज द प्राइस। ओके, नो, टू कंप्लीट द वर्क। तो जो समय लगने वाला है वो पेंटिंग बनाने के लिए, और जो मटेरियल कॉस्ट, सामान का जो पैसा लगने वाला है, इसका अंदाज हमेशा उनका चूक जाता था, गलत अंदाज लग जाता था, और इसलिए जो भी चार्जेस उसने बताए हैं उससे अधिक ज्यादा मटेरियल कॉस्ट और अधिक समय यानी लेबर कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट उनकी हमेशा ज्यादा हो जाती थी, और उन्होंने जो पैसे मांगे थे वो कम पड़ जाते थे। Anyone who gives a service and creates a one of a kind product can charge any price. His original quote was never enough to cover the time involved to complete the work. अगर तुम ऐसा कोई काम करते हो या अगर कोई तुम्हारे कला गुण ऐसी तुम्हारे में है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे में है, जो तुम्हारे लिए यूनिक है, तुम मुंह मांगी कीमत मांग सकते हो। जैसे कि समझो किसी ने एक पेंटिंग बना ली, वो पेंटिंग की कीमत तुम जितना कॉस्ट आया तुमको कलर का उतनी भी लगा सकते हो, या फ्री में भी दे सकते हो, या उसका 10,000 या 10 लाख भी लगा सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी यूनिक है। तुम जो चाहे वो कीमत, उसकी कोई स्टैंडर्ड प्राइस तो होती नहीं है, तो तुम उस पर जो चाहे वो कीमत लगा सकते हो। ठीक है, पीपल विल वेल्थ लव टू पे अ लॉट फॉर व्हाट दे गेट, इट गिव्स द आइटम मोर वैल्यू। और पता है जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं ताकि वो कह सके, अरे पता है 1 लाख की बनाई है या 10 लाख की बनाई है, या मैंने ये स्पेशली बनवा के लिया है, मैंने इसके 10,000 दिए, 40,000 दिए, जो भी कुछ है। ऑलराइट, अवर पार्टनर इज टायर्ड, मोर एग्जाम्पल्स। तो ये एक उदाहरण हो गया कि जो तुम्हारी कीमत होनी चाहिए, तो वो एक आर्टिस्ट है और उसके क्लाइंट्स भी पैसे वाले हैं, वो उनके वॉल पेंटिंग की जो चाहे कीमत बता सकता है, लेकिन हमेशा ही कम कीमत बता देता है और खुद का नुकसान करते रहता है। ये होता है खुद की कीमत ना करना, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। हाँ, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, और उदाहरण है, अवर पार्टनर इज टायर्ड एंड ग्राउची, वी वंडर व्हाट वी हैव डन रॉन्ग टू कॉज इट। हमारे पति या हमारे पत्नी या हमारा जो भी पार्टनर है वो चिड़चिड़ कर रहा है। अगर वो चिड़चिड़ करता है तो आपका पहला सोच क्या होती है, पहली सोच क्या होती है? अरे मुझसे कोई गलती हुई क्या, मैंने कुछ गलत बोल दिया या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? सही है नहीं है? यस और नो? राइट, हमको लगता है हमारी वजह से ही हो रहा है, हमारे वजह से वो चिड़चिड़ कर रहे हैं। ओके, दूसरा देखो, he takes us out once or twice and never calls again, we think something must be wrong with us। हाँ, कोई हमें एक दो बार मिलते हैं, साथ में कैफे में जाते हैं या होटल में जाते हैं, और उसके बाद में एक दो बार मुलाकात के बाद में वो गायब हो जाते हैं। हम क्या सोचते हैं? हमने कुछ गलत किया, ये हमारी गलती है। ओके, नेक्स्ट, यानी हमारा सेल्फ वर्थ नहीं है।
our marriage ends and we are sure we are a failure. अगर हमारी शादी खत्म हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, तो हम फेल हुए, ये हमारा फेलियर है, ऐसा हम समझते हैं कि ये मेरा फेलियर है कि मेरी शादी नहीं टिकी. नाउ वी आर अफ्रेड टू आस्क फॉर अ रेज. अगर आपको पगार बढ़ा के चाहिए या फी बढ़ा के चाहिए, तो ये वो मांगने से आप डरते हो, यानी आपको खुद की कीमत आप जितना चाहिए वो कर नहीं रहे हो. लैक ऑफ सेल्फ वर्थ. Next, our bodies do not match those in the Gentleman's Quarterly or Vogue magazine and we feel inferior. हाँ, अब इन्होंने उस जमाने के मैगजीन के नाम दिए, हम फिल्म फेयर वो भी उस जमाने का ही है, लेकिन आजकल के मैगजीन कौन से मुझे नहीं पता. लेकिन हम ये जो मैगजीन्स होती है, फैशन मैगजीन्स, वो देखते हैं और हम कहते हैं यार काश मेरा ये फिगर होता, या मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, तो मुझे भी ऐसा स्कर्ट कितना अच्छा दिखता. अगर मैं इतनी पतली होती तो मैं भी, अगर ये मैं इतनी खुद को संभालती तो मैं भी अच्छी दिखती. यानी जो हो उसकी कीमत तुम्हें नहीं है. राइट. वी डोंट मेक द सेल और गेट द पार्ट एंड वी आर श्योर वी आर नॉट गुड इनफ. अगर आपने किसी रोल के लिए ऑडिशन दिया है और आपको अगर वो रोल नहीं मिलता, चाहे वो स्कूल के प्ले में ही क्यों ना हो, राइट, या तो अगर आपने जितना टारगेट इस महीने में जितना बेचना चाहिए, जितना जो भी टारगेट आपने जो सेट किया है, वो टारगेट अगर नहीं आप ले पाते हो, तो आप समझते हो कि नहीं यार मैं उतना अच्छा सेल्समैन नहीं हूँ, मैं उतनी अच्छी एक्टर या एक्ट्रेस नहीं हूँ. खुद को कम समझते हो. अगेन दिस कम्स टू लैक ऑफ सेल्फ वर्थ. We are afraid of intimacy and allowing anyone to get too close, so we have anonymous sex. Okay, इस पॉइंट को मैं बाद में समझाऊंगी. Alright, we have a very young presence between us. We can't make decisions because we are sure they will be wrong. Okay, हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, निर्णय नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है गलत ही होगा. मैं जो भी निर्णय लूंगी ये गलत ही होगा, ऐसा हमें लगता है, और इसलिए हम निर्णय नहीं लेते. हाउ डू यू एक्सप्रेस योर लैक ऑफ सेल्फ वर्थ? अब आप सोचो, ये कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं, लेकिन आप खुद को कम जिंदगी के किस एरिया में समझते हो? जो लोग अपने ग्रुप में, यहाँ पे थेरेपिस्ट भी काफी है, तो जब कोई क्लाइंट का रिजल्ट नहीं मिलता ना, हम सब समझते हैं हम अच्छे थेरेपिस्ट नहीं हैं, या मैंने जितना करना चाहिए था उतना मैंने नहीं किया, या ये सेशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये मैंने ठीक से काम नहीं किया. तो ये लैक ऑफ सेल्फ वर्थ होता है. ऑलराइट. और एक थेरेपिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट या जो भी कुछ क्लिनिकल थेरेपिस्ट, जो भी सब लोग है जो हीलिंग की फील्ड में है, उनसे मैं कहूंगी यू नो दैट एक बात को लेकर मैंने कईयों को सुना है. इनफैक्ट यहाँ पे है लोग कि जो कहते हैं कि मैं इतना सब समझती हूँ, मैं इतना सब जानती हूँ, मैं दूसरों को थेरेपी देती हूँ, मैं दूसरों को काउंसलिंग करती हूँ, लेकिन मेरे जीवन से ये प्रॉब्लम जा नहीं रहे, या मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है. ऑलराइट. तो देखो, जो काम कर रहे हैं वो, और जो उनकी सत्य परिस्थिति, उनके अनुभव जो है वो, इसमें विरोधाभास है. देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन in the kind of work that they are doing and what they themselves are experiencing in their personal life. स्टार्टिंग में हम कहते थे इट्स ओके, अगर मैं PLR थेरेपिस्ट हूँ तो मुझे हिप्नोटाइज होना जरूरी नहीं है. अगर मैंने कोई पास्ट लाइफ नहीं देखा तो मैं दूसरे को पास्ट लाइफ नहीं दिखा सकती, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट्स ओके, इट्स फाइन इफ आई हैव नॉट हैड एन एक्सपीरियंस. बट अगेन आई कम टू दैट सेम थिंग. सच्चित आनंद का अनुभव आपके जीवन में, चाहे आप थेरेपिस्ट हो या ना हो, चाहे आप नए हो या पुराने स्पिरिचुअलिस्ट हो, कुछ भी होने दो, सच्चित आनंद का अनुभव होना ही है हर एक के जीवन में.
जितने कम कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि भाई मेरे जीवन में कोई, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मैं कभी लड़ती नहीं हूँ, मैं कभी इरिटेट नहीं हो जाती हूँ, मैं कभी रिएक्ट नहीं करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो जो इरिटेशन, वो जो गुस्सा है, जो भी कुछ रिएक्शन है, ये आते ही खत्म हो जाता है। Isn't that good enough? Right? कि as soon as it rises, whatever negativity, see, if there is a negativity, it will come up. But we should be able to deal with it also as fast as possible. अगर पहले आप 10 दिन तक नाराज रहते थे, अगर आप अब 10 घंटे तक रहते हो तो अच्छी बात है कि नहीं है? हाँ, 10 घंटे से 10 मिनट पे उतरोगे, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ऑलराइट? सो हाउ डू यू एक्सप्रेस योर लैक ऑफ सेल्फ वर्थ? ये यहाँ पे तो आप सोचो कि कहाँ पे आप खुद की कीमत जितनी आपने करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो। हाँ, इस बात को सोचो। ऑलराइट, shall I move on? There is one more paragraph that I will take up. Okay, all right. The perfection of babies. बच्चों के बारे में, जो नवजात शिशु है ना, ये शिशुओं के बारे में हम बात करेंगे। हाउ परफेक्ट यू वर व्हेन यू वर अ टाइनी बेबी। याद करो, जब आप छोटे से शिशु थे, छोटे से बच्चे थे, कितने परफेक्ट थे। कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं, कोई खंत नहीं, किसी के विरोध में कोई आपको ना कुछ कहना था, सुनना था, जाने दो, सोचना भी नहीं था। तो आप कितने परफेक्ट थे। हाउ परफेक्ट यू वर व्हेन यू वर अ टाइनी बेबी। बेबीज डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग टू बिकम परफेक्ट। और बेबीज परफेक्ट होते हैं, लेकिन परफेक्ट होने के लिए क्या उन्होंने कुछ किया है? योगा किया है, आसन किया है, प्राणायाम किया है, क्रिया योग किया है, शिव योग किया है, क्या कुछ किया है? कुछ भी तो नहीं किया, राइट? दे ऑलरेडी आर परफेक्ट। वो वैसे है, परफेक्ट बेबीज है, एंड दे एक्ट एज इफ दे नो इट। और वो कैसे बिहेव करते हैं बच्चे? वो जानते हैं कि वो परफेक्ट है। मुझे ये चाहिए तो मैं जानता हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे अभी भूख लगी है, दूध चाहिए तो दूध चाहिए, और वो दूध मांगेगा और वो लेकर रहेगा। कितनी श्योरिटी, राइट? सो they already are perfect and they act as if they know it. They know that they are the center of the universe. इस पूरी दुनिया में, they are not the center of the universe. Yeah, they are the universe. They are the universe. Okay, हमें बोल रहा है they are not the center, they are the universe. Yes, that is also equally true. So उनको पता है कि वो सबसे important है, okay? बाकी सब by the way है। तो ये अपना इम्पोर्टेंस वो खुद जानते हैं सहजता से, शब्दों में नहीं, विचारों में नहीं, अनुभव से वो वैसे है। ऑलराइट, दे आर नॉट अफ्रेड टू आस्क फॉर व्हाट दे वांट, दे फ्रीली एक्सप्रेस देयर इमोशंस। उनको खुशी हुई खिलखिलाने लगते हैं, उनको तकलीफ हुई रोने लगते हैं। वो अपने भावनाओं को दिखाने के लिए, अगर डर गए तो वो डर भी दिखाते हैं। देखा है ना, बच्चे होंठ निकालते हैं और धीरे 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 उनका हिलने लगता है। यू नो, दे विल एक्सप्रेस ऑल देयर इमोशंस। यू नो व्हेन अ बेबी इज एंग्री, अगर किसी बच्चे को गुस्सा आया तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है, उसके आसपास जितने भी लोग हैं सबके ध्यान में आ जाता है कि इसको गुस्सा आया है, राइट? इनफैक्ट द होल नेबरहुड नोज। हाँ, पूरे आसपास के पड़ोसियों को भी पता चल जाता है। यू ऑल्सो नो व्हेन बेबीज आर हैप्पी, फॉर देयर स्माइल्स लाइट अप अ रूम। और अगर वो बच्चे खुश होते हैं तो वो भी सबको पता चलता है, क्योंकि जब वो मुस्कुराते हैं तो जैसे कि पूरे रूम में एक हंसी का माहौल बन जाता है, पूरा रूम चमकने लगता है, चैतन्य फैल जाता है वहां पर। दे आर फुल ऑफ लव। ये जो शिशु है, ये जो बच्चे हैं, ये प्यार से भरे हुए हैं, प्यार से बने हुए हैं। और जैसे मैंने अभी कहा, दे आर द यूनिवर्स, right? So this is how they are. Tiny babies will die if they do not get love. अगर शिशु को प्यार नहीं मिले तो वो जिंदा नहीं रह सकते। Okay?
once we are older, so tiny babies will die if they do not get love. Once we are older, we learn to live without love. लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, हम प्यार के बगैर जीना धीरे 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 सीख जाते हैं। खुद के प्यार के बगैर जीना, दूसरों के प्यार के बगैर जीना, जैसे हम बड़े होते हैं हम सीख जाते हैं। Once we are older, we learn to live without love, but babies will not stand for it. लेकिन शिशु जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो सुनकर नहीं लेंगे। प्यार करना कंपलसरी है। तुम अगर प्यार नहीं करोगे तो वो सांसें लेना बंद कर देंगे। Alright? Babies also love every part of their bodies, even their own feces. हाँ, अभी तो डायपर का जमाना आ गया, इसलिए इसका अनुभव आजकल की माताओं को नहीं होगा, लेकिन हम सबको है। वो अगर नींद में वो पॉटी कर देता है तो वही पॉटी इधर उधर फैला के रख देता है, उसमें खेलता है। ऐसी शरीर की कोई चीज नहीं है जिस पर उनका प्यार नहीं है। दे लव एवरी, अपना ही पैर का अंगूठा मुंह में डालेंगे, राइट? डाल के देखो तो तकलीफ होता है। हाँ, वो डालना, हाँ, अभी वो बड़े हो गए तो वो पैर उठा के अंगूठा मुंह में डालना, हम लोग बालासन करते हैं। नहीं, कभी डाल के तो इतना तकलीफ होता है। Yes, yes, that's true. So they have incredible courage. वो किसी से नहीं डरते, बहुत शूर है, बहुत वीर है, हर चीज पे प्यार करते हैं, हक से प्यार मांगते हैं। क्या हम ऐसे जीते हैं? सोच लो, चिंतन मनन का विषय है। हाँ, प्यार मेरा हक है। मुझे प्यार, खुद को प्यार करना मेरा हक है, दूसरों का प्यार भी मेरा हक है। इट इज माई राइट टू बी लव्ड, इट इज माई राइट टू बी रिस्पेक्टेड, इट इज माई राइट टू बी ऑनर्ड। इस तरह से अगर भाव हमारे भी कण कण में आ जाए ना, तो हमें कोई होशियारी नहीं मारनी पड़ेगी, या खुद का ही अपने कहे ना पोतानी पिपरी वगारवी, खुद का ही तारीफ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और लोग तुम्हें प्यार करेंगे, और लोग तुम्हें सम्मान देंगे, मान देंगे, सब कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि खुद के लिए वो भाव हमारा है। ऑलराइट, सो आई दे हैव, या यू वर लाइक दैट। याद करो, वो जो शिशु है ना, जो शूर है, जो वीर है, जो हक से प्यार मांगता है, हक, खुद की हर चीज पे प्यार करता है, जो चाहिए वो बिंदास, बिना घबराए, बिना बेझिझक मांग लेता है, हक से। कभी तुम भी वो शिशु थे। याद करोगे तो ध्यान में आएगा कि तुम भी कभी वो शिशु थे। Right now, you were like that, you were all like that. Then we began to listen to adults around us who had learned to be fearful, and we began to deny our own magnificence. फिर क्या हुआ? अगर तुम वैसे थे, अगर हम परफेक्ट थे, अगर हम प्यार से भरे हुए थे, अगर हर चीज पर हमारा प्यार था, फिर क्या हुआ? क्यों बदल गया? क्योंकि हमारे साथ जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने अपना डर हमारे साथ बांटा, और हमने डरना सीखा। जैसे चलना सीखा। यस, जैसे चलना सीखा वैसे डरना भी हमने सीखा। चलने के साथ भी अरे पड़चिल अरे पड़चिल पड़चिल सही, अरे गिर जाएगा, चल रहा है, नहीं गिरेगा, राइट? और गिर गया तो उठेगा फिर से, राइट? ये नहीं होता। सो वी लर्न टू बी फियरफुल एंड वी बिगैन टू डिनाई आवर ओन मैग्निफिकेंस। और हमारी जो श्रेष्ठता है, हमारी जो सुंदरता है, इसी को हमने खत्म किया, इसी को हमने अस्वीकार करना शुरू किया। आई नेवर बिलीव इट व्हेन क्लाइंट्स ट्राई टू कन्विंस मी हाउ टेरिबल दे आर एंड हाउ अनलवेबल दे आर। क्लाइंट्स मुझे कहने की कोशिश करते कि हम बहुत बुरे हैं, देखो मैंने कैसी कैसी चीजें की है, देखो मेरे हाथ से क्या क्या हुआ है, और हम कितने अच्छे नहीं हैं, और हम पर, मैं हूं ही ऐसे मेरे जैसे व्यक्ति पे बताओ कौन प्यार करेगा? ऐसा जब क्लाइंट पूछता है
तब मैं उस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती, ऐसा लुइस है यहाँ पे कहती है, मैं उस बात पर विश्वास नहीं रखती। हर व्यक्ति में सब कुछ होता है, बुरे से बुरे व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुरे गुण होते हैं। एवरीबडी इज परफेक्ट एग्जैक्टली द वे दे आर। The way they want. Yes. The way, yeah. My work is to bring them back to the time when they knew how to really love themselves. और वो कहती है थेरेपिस्ट करके मेरा क्या काम है, मेरा काम है उनको उस जगह वापस ले आना, जिस जगह पे जहां पर वो खुद से हक से पूरी तरह से प्रेम करते थे, उस रूप में, उस जगह पे, उस वहां पे उनको वापस ले आना। मेरा तो बस उतना ही काम है, वो कह रही है, राइट, टू टीच देम हाउ टू लव देमसेल्व्स। ऑलराइट, एंड इट्स टाइम अप नाउ। तो ये यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ। इसके बाद जो है एक एक्सरसाइज शुरू होती है। जैसे हमने आई शुड आई कुड की एक्सरसाइज की, वैसे नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज होगी जो हम कर लेंगे। और यस, इट्स अनदर फैंटास्टिक एक्सरसाइज। और जो कुछ मेरे क्लाइंट्स ने बहुत अच्छी तरह से वो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, मैं कल शेयर करूंगी आपके साथ हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट, so mirror work is what we are going to talk on tomorrow. That's the next exercise. ठीक आहे, पटतंय का? कुठली तुमचं काही लक्षात आलं का? यस हंसाबेन, कुछ आपके ध्यान में आया है कि कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहो? ध्यान में तो आया होगा सबके ही कि कहाँ कहाँ पर हम ये दिखता है कि हम खुद से प्यार नहीं करते, लेकिन अगर कोई शूरवीर है जो शेयर करना चाहे। यस यस આરતીબેન, જી જી સાસરે આવ્યા પછી હા આ બધું ઘણું ચેન્જ થઈ જાય છે, પછી વાપસ સમજાણું, વાપસ લેસન કર્યું ને વાપસ જેવા હતા એવા બની ગયા. હવે થોડું ઘણું બાકી રહ્યું છે. सासरे આવ્યા પછી यानी ब्लेम गेम में आ गए नहीं, बड़े होने के बाद, बड़े होने के बाद, रोल चेंज होने के बाद, लेकिन बिकॉज अगर देखो वो स्टार्टिंग में ही बोलती है ना, क्लाइंट जब बात करते हैं तो उनके शब्दों पे ध्यान दो। ऑलराइट, तो अगर सासरे आव्या पछी आप कह रहे हो तो कहीं तो भी थोड़ा सा ब्लेम की छटा आ जाती है कि भाई मेरी शादी हो गई और फिर सब कुछ बिगड़, सब कुछ चेंज होने लगा। ચેન્જ हो गए. और फिर से, और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, फिर से अभ्यास किया, फिर से सही हुए, फिर से पहले जैसे होने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। यस विजया, आप बोलो। विजया होकर अनम्यूट करके बात करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट हो जाओ। मला मला असं जाणवतं, मी पहिले खूप सहज राहायचे. की नंतर असं हे जसं त्यांनी सांगितलं की घाबरवायला, लहान मुलांना आपण घाबरवतो, आणि तर मग मला असं लक्षात आलं की मी अशी इतकी सहज राहायचे, तर मग मला असं म्हणायचे फार बोळसट आहे, फार सरळ आहे, हिच्या काही देखो आणि मीना जी, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा अनुभव। हाँ बदल केला आणि आता पुन्हा अभ्यासाने तो बदल करायचा प्रयत्न करते। देखो मीना बहन, आपका बिल्कुल ऑपोजिट एक्सपीरियंस कि बहुत सर्च थी, बहुत सरल थी, तो लोग उल्टा कहने लगे कि ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा सीधी सादी है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बिगड़ने लगी। और बिगड़ने के बाद अब फिर से अभ्यास करके फिर से सुधरने की कोशिश। आणि ते आता सुधारायला जरा जड जातंय, म्हणजे हे पण आहे म्हणजे इट्स डिफिकल्ट। एक्झॅक्टली सेम माझ्याबरोबर, एक्झॅक्टली सेम होत माझ्यासोबत पण आहे मॅम. अच्छा, येस, खूपच साधं सिंपल, निर्मळ. 25 वर्षापर्यंत माहित नव्हतं मूल कसं होतं, लग्नानंतर कळलं. मी एक गोष्ट मी इकडे ना माधवी आणि विजया, मी एक गोष्ट सांगू इच्छिते. गोळं असणं, साधं असणं म्हणजे मूर्ख असणं नव्हे. पण आरतीजी व्यवहाराच्या सिंपल अँड स्ट्रेट डज नॉट मीन दॅट यू हॅव टू बी स्टुपिड. लोकांना सांगायला लागायचं नाही, तसं नाही म्हणत आहे, समजून घ्या. येस विजया, तुम्ही काय बोललात आता?
हा मी बोलते. व्यवहाराच्या दृष्टिकोनातून लोकांना ते वाटतं ना की हे जमतच नाही यांना असं. हा, ते लोकांना वाटतंय, हा. बरोबर आहे. आणि मग ती आपली मान्यता होते बा हा, असं हा. स्वतःची. हा. पण ते जमत नाही हे जर तुला वाटत असेल तर काय डेव्हलप करायला पाहिजे? समजा माधवी जसं म्हणते की लोक तिला सरळ साधी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ती स्वतःला पण सरळ साधी स्ट्रेट फॉरवर्ड समजते. ऑलराईट. पण माझं म्हणणं आहे, लाईक आय से यु नो, जस्ट बिकॉज आय एम गुड डझंट मीन आय एम स्टुपिड. मी चांगली आहे, मी सरळ आहे, मी सहज आहे, मी मूर्ख नाहीये. विवेक बुद्धीचा वापर प्रत्येकाने करायला हवा. आणि विवेक बुद्धी म्हणजे सतसत विवेक बुद्धी, सारासार विचार. सरळ साधं राहून जर सारासार विचार असेल आपल्याकडे तर व्यवहारामध्ये आपण व्यवस्थितच राहणार. हा. व्यवहारामध्ये सारासार विचार नसेल किंवा शिकायची महिला त्यांना पैशामध्ये काही कळतच नाही, मग आपण पैशाला समजून किंवा हिशोबामध्ये काही समजतच नाही. आणि जर हिशोब आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न नाही केला तर मग तो आपला मूर्खपणा आहे. कारण आपल्याकडे बुद्धी आहे. हिला ना काय कळतच नाही. हिला कोणीही स्पिरिच्युअलिटी मध्ये, कुठल्याही मेडिटेशन मध्ये, कुठल्याही कोर्स मध्ये, कुठल्याही ह्याच्यामध्ये काय म्हणतो, कुठल्याही मेडिटेटिव्ह एक्सपिरियन्स मध्ये हिला कोणीही काही सांगेल ही ऐकते. का बरं? लोक आरामात फसवू शकतात हिला. लोक हिला आरामात फसवू शकतात. पण ही मान्यता स्वतःबद्दल असल्याशिवाय फसवणूक होत नाही. स्वतःबद्दल पण हीच चुकीची मान्यता आहे. इथे काय पाहिजे? सारासार विचार पाहिजे. मी तुम्हाला काही, आता अभी जो मैं तुमको बोल रही हूँ, अभी मैं जो भी बात कर रही हूँ, ये बात आपने सोचना है, आपने समझना है और आपने तय करना है कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत. अगर आपको लगे कि ये गलत बोल रही है तो आपने उसको कैंसिल करना है. अगर आपको लगे ये सही बोल रही है तो उसको अपनाना है. ये तुम्हारा काम है. मेरी समझ के हिसाब से मैं कोई चीज समझाती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीज को वैसे के वैसे आप ले लो. आपके पास बुद्धि है ना? माइंड का ये भी एक शक्ति है. सारासार विचार करणे ही मनाची एक शक्ती आहे. जशी स्मरण शक्ती आहे, विचार शक्ती आहे, कल्पना शक्ती आहे, तशी ती एक शक्ती आहे. त्या शक्तीचा वापर नाही केला तर फसवणूक होते, तर भीत्या वाढतात, तर चुकीच्या गोष्टी आपल्या बरोबर घडतात, तर चुकीचे अनुभव होतात, तर आपण भ्रमिष्ट होतो, तर आपल्याला भ्रांती दर्शन होतं, गोंधळात पडतो. म्हणजे आपण गोंधळात पडतो. माधवी, एकच गोष्ट लक्षात घ्या, सब लोग ने एक ही चीज ध्यान में लो. जो तुम सोचते हो वो तुम्हारे लिए 100% सही है. अगर तुमने सोचा कि भाई ये मुझे एक डर का सेंटेंस मुझे बताया गया या गुरु ने ये मुझे बोल दिया और उसमें से मुझे एक भयानक एक्सपीरियंस हुआ, और वो एक्सपीरियंस अगर तुम अपना लेते हो तो तुम भय में ही रहोगे. कोई कुछ भी बोले, मैंने वो लेना है कि नहीं ये मेरा चॉइस है. सही लगे तो ही लो, नहीं लगे तो छोड़ दो. म्हणून म्हणते की येस, अंजली मावलनकर, येस, यू अग्री विथ मी. आपण लोकांकडनं खूप ऐकतो आणि तोच विचार करतो. करेक्ट. पाहिजे ते कधी आपण विचारच करत नाही. आणि सांगतात की सगळं खरं आहे असं आपण मानतो, ही सगळ्यात चूक आहे. करेक्ट. जे खरं आहे हे मानून चालतो ही चूक आहे. नाही, माझं कसं होतंय आता ते लक्षात येतं, पण मग मी काय करते की समोरच्या पासून मग थोडीशी दूरच राहायचा प्रयत्न करते. करेक्ट. अविश्वास संबंधामध्ये दुरीच निर्माण करणार. When you don't trust, distrustfulness will always create a gap between the relations. मॅम, एक प्रश्न होतो. हा, रिलेशनशिप मध्ये असणं म्हणजे काय असतं नक्की? तुम्ही काल बोलत होते.
रिलेशनशिप मध्ये असणं. ओके ओके, ते कालच्या रायटिंग मध्ये रिलेशनशिप म्हणजे नवरा बायकोचे रिलेशनशिप. आता आपल्याकडे डायरेक्ट लग्नच लावून देतात आणि कंपल्सरी असतं. ओके, पण हे वेस्टर्न कल्चर बद्दल वेस्टर्न बोललेलं आहे कल्चर थोडंसं. बद्दल हा, बोलले होते मी. बोललेलं आहे. हा. झालेली आहे की रिलेशनशिप मध्ये आता खूप जण पुढची पिढी आहे. आहे नेक्स्ट जनरेशन मध्ये रिलेशनशिप ठेवतात, बघतात, बाबा पटतंय, हो जन्म घालवायचा एकमेकांबरोबर, सगळ्या लेवलवर मॅचिंग आहे तरच मग लग्न करतात, नाही तर करत नाही. तर रिलेशनशिप तिथे म्हणत होते मी, पार्टनर्स या अर्थाने म्हणत होते. म्हणजे माझ्याबद्दल ज्या मान्यता झाल्या त्या आपण खोडायचा जो प्रयत्न करतो ना, तो करायचा मी आता बंद केला, असं मी म्हणते. परफेक्ट केलाय म्हणजे. कुठलीही गोष्ट खोडायला जायची नाही. तर नवीन चित्र बनवायचं की जुनं चित्र आपोआप गायब होणार. जैसे वो लिखा था, नेगेटिविटी को के साथ लड़ना नहीं है, नकारात्मकता को निकालने की कोशिश नहीं करनी है, उस पे निरमा डाल डाल के धोने की कोशिश नहीं करनी है, बस सिर्फ सकारात्मक ले आओ तो नकारात्मकता अपने आप चली जाएगी. अंधेरा है, अंधेरा से लड़ना नहीं है, उधर उजाला ले आओ, अपने आप अंधेरा चला जाएगा. आणि ते मेडिटेशननी बरंच चांगलं जमायला लागलं म्हणजे असं. येस, प्रश्नच नाही आहे. मेडिटेशन टेक्स केअर ऑफ एव्हरीथिंग. कारण आपल्याला ते एक मध्ये आणतं. पझल असायची ना, की तुम्ही एक छोटी लाईन ड्रॉ केली, तिला तुम्ही मोठी कशी बनवाल. तर तिला मोठी न बनवता त्याच्या शेजारी आपण मोठी लाईन ड्रॉ करा. तसं. यस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे सुचित्रा जी है. एक छोटी लाइन है, इस लाइन को बड़ी बनाओ, ऐसा एक गेम हुआ करता था. उस लाइन को कुछ बनाने नहीं जाना है, उसके नीचे बड़ी लाइन ड्रॉ कर दो, अपने आप हो जाएगा. राइट. तो वो जो कमतरता है उसको हटाने की कोशिश नहीं करनी. अब मुझे माधवी ने सवाल पूछा था कि आंख बंद करती हूँ तो मुझे सिर्फ अंधेरा दिखता है, और उससे मेडिटेशन में तो वो मेडिटेशन मेरा सारा डिस्टर्ब हो जाता है, मैं बेचैन हो जाती हूँ. माधवी, आई होप यू डोंट माइंड माई शेयरिंग दिस, बट इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज बहुत जन ऐसा एक्सपीरियंस लेते हैं. मैं कहती हूँ उजाला हमारा उतना ही दोस्त है जितना अंधेरा. अगर 24 घंटा सनलाइट रहा, अगर अंधेरा रात हुई ही नहीं, यू थिंक तुम बहुत खुश रहोगे? अगर ऐसा था तो पर्दे क्यों लगाए घर में? राइट. ऐसा था तो अंधेरा करके हम क्यों सोते हैं? अंधेरे की अपनी अपनी एक जगह है, उजाले की अपनी अपनी एक जगह है, दोनों उतने ही महत्वपूर्ण है. अगर जिस कंट्री में 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होते हैं, उन लोगों को पूछो. हाँ, सच में. तो अगर आंख बंद करने के बाद आंख के सामने अंधेरा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब अंधेरे को देखते रहो. आपने क्या करना है? आपने सिर्फ देखना है ना. What is meditation? Meditation is observing whatever it is as it is. हमें उसे जज नहीं करना है, हमें उसे रिएक्ट नहीं करना है, हमने उस पे कोई वर्क नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है. हमने तो सिर्फ साक्षी भाव से जो भी दिखता है उसको साक्षी भाव से देखना है. तो प्रॉब्लम किधर है? अगर अंधेरा दिख रहा है तो देखो अंधेरे को, उससे दोस्ती करो. वो यस अनीता, थैंक यू. उसको वो अंधेरा शायद हमारे लिए या उजाला हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आया है. अगर हम शांति से उसके सामने नहीं देखेंगे, अगर हम उसके साथ दोस्ती से व्यवहार, अगर पोस्टमैन लेटर लेके आता है और तुम गाली देकर उसके साथ बात करते हो या डर के दरवाजा बंद कर लेते हो, तो क्या लेटर आपके हाथ में गिरेगा? नहीं गिरेगा. तुम नमस्ते भाई साहब, हाँ जी क्या लाए हो, लेटर लाए हो, अच्छा कहीं साइन, तुम प्यार से बात करते हो और तब जाके वो तुम्हें लेटर देता है. सेम थिंग इन मेडिटेशन, वॉट एवर कम्स अप, जस्ट लुक एट इट विदाउट जजमेंट. जो भी आता है उसको बस देखो, शांति से देखो. कोई माझ्या बाबतीत पण घडतं की खूप वेळा असा अंधार, पण मी त्याच्याकडे एम्प्टीनेस आणि सायलेन्स म्हणून बघते. यस, अंधेरा. यस, ये भी एक बात है जो सुचित्रा बोल रही है. अंधेरा यानी एम्प्टीनेस, साइलेंस, नथिंगनेस, शून्य. आपके सामने शून्य खड़ा है और आप डर रहे हो.
लोक धडपडतात, लोक प्रयत्न करतात वर्षोनुवर्ष त्या शून्यतेपर्यंत पोहोचायचा, आणि शून्यता चालून तुमच्याकडे आली आणि तुम्ही घाबरून मागे हटता. सोचो सोचो, हा विचार करा. गोष्ट पटत असेल, विवेक बुद्धीला पटत असेल तर त्याला फॉलो करा, एंड देन देयर विल बी नो फियर. ओके, वन मोर थिंग माधवी, आपने बात की तो फियर इज द डीमन ऑफ मूलाधार. मूलाधार चक्र जो हमारा है, मटीरियलिस्टिक लाइफ इज मूलाधार चक्र. रोटी, कपड़ा और मकान. अगर आप रोटी का सुख नहीं ले रहे, चाहे वो सूखी हो, चाहे वो घी में तली हुई हो, अगर आप रोटी का सुख नहीं लेते, अगर आप कपड़ों का सुख नहीं लेते, अगर आप दागिनों का सुख नहीं लेते, अगर आप जमीन, घर, बंगला, गाड़ी, जो भी कुछ आपके पास है, आपका शरीर, अगेन मूलाधार चक्र, अगर इसमें आप सुख नहीं, आप इससे छूटना चाहते हो, या उसको नहीं मैं तो आध्यात्मिक हूँ और मैंने अपरिग्रह करना चाहिए, और मैं तो योगा टीचर हूँ और मैंने कुछ भी चीज को एंजॉय नहीं करना चाहिए, मैंने वैराग्य में जाना चाहिए, मैंने अलिप्त रहना चाहिए, अगर ये सोच आपकी सोच है तो आप कहीं भी जाने वाले नहीं हो. यू आर इन सफरिंग. आप दुख में है और कुछ नहीं होने वाला. एग्जैक्टली. मूलाधार चक्र में भय है, और भय को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है सब चीज का आनंद लेना. खाना, पीना, सोना, उठना, कपड़े लत्ते, घर, दौलत, सब चीज का आनंद लेना. अगर आप नहीं मैं वैराग्य में जाना चाहिए, नहीं मुझे तो वैराग्य में रहना चाहिए, जैसे उस औरत का हुआ, उसके बचपन का वो चीज निकल गया, उसके चश्मा छूट गया, लेकिन वो बोलने लगी, अरे मेरा विश्वास ही नहीं बैठता, मेरा आंख नॉर्मल हो गई, मेरा चश्मा छूट गया, मेरा चश्मा छूट गया, मेरा विश्वास ही नहीं बैठता, विश्वास ही नहीं बैठता, विश्वास ही नहीं बैठता. लग गया वापस चश्मा अगले दिन. खरंच ग्रेट मॅम. खूप मोठं क्लॅरिफाय केलं तुम्ही. मी ह्याच येतात सगळं सोडून द्यायचंय, सगळं सोडून द्यायचंय, सगळं सोडून द्यायचंय, सगळ्या गरजा सीमित करून टाकल्या. Get out from there. Get out of there, from there. Go to a 5-star hotel. Have a 7-course meal. कोण आलंय ताटामध्ये बिना कंप्लेंट खायचं. कुठलीच अपेक्षा ठेवायची नाही, कोणाकडे काहीच अपेक्षा परत ठेवायची नाही. एक मिनिट. अपेक्षा ठेवायची नाही हे पण सोडून दे. माझ्या मुलांनी माझ्याशी नीटच बोललं पाहिजे, ही एक अपेक्षा आहे, आणि मी का ठेवायची नाही मला सांग. हे आध्यात्मिक फील्ड मधलं ना, डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस. भगवत गीता किधर भी ऐसा नहीं बोला है कि डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस. बहुत गलत समझते हैं हम. मेरे साथ लोगों ने मान सम्मान से बिहेव करना चाहिए. अगर मैं ये मानती हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ, क्यों मैंने नहीं रखनी है ये अपेक्षा. बहुत वो स्थित प्रज्ञता, ये शब्द जो है ना, स्थित यानी स्थिर, स्टेडी, और प्रज्ञा यानी विजडम, विवेक बुद्धि में स्थिर रहना है. इसका मतलब अपेक्षा नहीं करनी, ऐसा नहीं होता. ऑफ कोर्स अपेक्षा करेंगे, जिंदगी चलेगी कैसे अपेक्षा के बगैर. तो क्या कहा है भगवत गीता में, ये फिर कभी बताऊंगी. ओके. वरना वो और एक डिस्कशन हो जाएगा. आणि ते होनोपोनोचं खूप छान सांगितलं, ते आवडतं मला. ते त्या दिवशी सांगितलं की सारखी क्षमा मागायची नाही. मग ते पण खूपच छान, म्हणजे राइट. त्या स्पेस मधनं बाहेर पडूया. ऑलराइट, वंडरफुल. रुकते हैं, एक ओमकार बोलती हूँ फिर रुकेंगे. ऑलराइट.